हो गई जी। गूगल ड्राइव का लिंक मैंने दे दिया हुआ है वाजिद। जो अकाउंट, जो गिग क्रिएशन की, सर्विस क्रिएशन की वीडियो जो मैंने पब्लिश की हुई थी, उसी को एडिट करके उसके अंदर ही मैंने गूगल ड्राइव का लिंक रख दिया है। सही हो गया। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले लास्ट टाइम एक चीज़ दोबारा पूछनी है मैंने, कि आप लोगों को क्लियर है जो मैंने कल करवाया है ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट, ई कॉमर्स का रोड मैप पता लग गया है कि सब कुछ होना कैसे है? एक कॉन्सेप्ट है ना माइंड में कि अब आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको पता हो। चलें, बेहतरीन हो गया। और लाउड कह रहे हैं, मैं अब तो मैं लाउड बोल रहा हूँ। अब तो मैं जैसे डेली बोलता हूँ मैं वैसे लाउड बोल रहा हूँ अब तो मैं। इशू होना तो नहीं चाहिए वैसे कोई। सर ई कॉमर्स में ज़्यादा फोकस रखें काइंडली, क्योंकि कोर्स की आउटलाइन पढ़ के ज्वाइन किया है। उस्मान, ई कॉमर्स भी होगा यार, अगर आप सिर्फ ई कॉमर्स ही करना है बस आपने, तो मेन तो हमारा ई कॉमर्स ही है ना। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने फ्रीलांसिंग को भी सीखना है ना। आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना होगा, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो नहीं बना सकते फिलहाल, तो इस वजह से थोड़ा सा देखना है। असल में दोबारा बता रहा हूँ कि कल तक, जो कल फ्राइडे आपका आना है, स्टार्ट से लेके कल फ्राइडे तक की सारी वीडियोस दोबारा अपलोड हो जाएंगी। कल जो संडे नाइट तक रहेंगी उसके बाद डिलीट हो जाएंगी। आप जिसको कोई भी क्वेश्चन है पिछले वाले लेक्चरों में से, वो आप एक दफ़ा वीडियोस देख लेना, ताकि सब आप एक साथ मिल जाओ। दोबारा वीडियोस आपको नहीं मिलनी। सेम वीडियो लिंक है? नहीं यार, मैंने सेम तो नहीं किया, मैंने वीडियो लिंक चेंज किया है। वीडियो क्वालिटी चेंज भी होती है आपके नेट के बेस के ऊपर, ऑटोमेटिकली भी एडजस्ट हो रही होती है। तो थोड़ा सा ये भी आप लोगों ने देखना है। ये देखो मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, स्टार्ट हो रहा है। 720 तक यार पिक्सल तक जा रही है वो। आपका हो सकता है ऑटो में 360 भी चल रही हो, तो उसको 720 पे करें और आपकी क्वालिटी कुछ बेटर हो जाएगी। ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट एक साथ से उठाकर दूसरे से कर देते हैं, तो सर हम उससे, उसमें टाइमिंग का अक्सर इशू होता है, स्पेशली जब कंट्री में करना हो। जी बिल्कुल, ड्रॉप शिपिंग जो है वो डिपेंड करता है। अगर आप ईबे अमेजोन से करते हो तो फिर फास्ट है। अगर आप अली एक्सप्रेस वगैरह से करते हो तो फिर स्लो है। तो वो मेंशन कर देते हैं, कुछ उसके अंदर हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन उसको फिर कवर करना पड़ेगा आपको। तो बहरहाल आज मैं प्रोडक्ट हंटिंग पे, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर बात करने लगा हूँ कि जब हम लोगों ने स्टोर बनाना है। अब लेक्चर की तरफ आते हैं, तो जरा थोड़ा सा एक दफ़ा लेक्चर कर लो। मैं ज़्यादा बहुत लंबा लेक्चर नहीं करूँगा, तो थोड़ा कर लेंगे, अच्छा इंशाल्लाह कर लेंगे। जो क्वेश्चन होंगे मैं साथ साथ, जब मैं कहूँगा कि आप पूछो तब पूछ लिया करें। और उसके अलावा क्वेश्चन थोड़ा सा होल्ड रखा करें। जब आपका क्वेश्चन आता है ना, मैंने असल में चैट बॉक्स साथ ओपन किया हुआ है, तो मेरी ऑटोमेटिकली नजर वहाँ चली जाती है, तो फिर वो आंसर मैं कर देता हूँ अक्सर। तो क्वेश्चन थोड़ा होल्ड करके रखा करें, नोट कर लें अपने पास। जैसे ही मैं कहूँ जी आप पूछें, तो वहाँ थ्रो कर दो सारे। और लास्ट पे तो फिर है ही आपके पास। सो प्रोडक्ट रिसर्च सबसे पहला काम, कि आप लोगों ने कुछ करना है, आप लोग ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, आप एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में आती है कि यार प्रोडक्ट क्या हो। प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे वो भी इसके बाद आता है। प्रोडक्ट क्या हो, सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में ये आता है। क्योंकि जो आप सोच रहे हो सकता है वो सेल ना हो सकता है वहाँ उसकी मार्केट ना हो सकता है उसकी डिमांड ना हो। तो प्रोडक्ट के लिए आपको डिमांड चेक करनी पड़ेगी, सप्लाई चेक करनी पड़ेगी, उसकी फिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी, कि भाई अगर मैं इस प्रोडक्ट को लेके चलता हूँ तो इसका ट्रेंड है, ये लोग उसकी डिमांड है, या मैं वेस्ट करूंगा, मैं ऐसी चीज उठा के बेचना शुरू कर दूं जो इन डिमांड ही नहीं है, जिसका ट्रेंड ऊपर जाके डाउन हो चुका हुआ है, अब लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो मैं एक गलत साइड पे से निकल जाऊंगा और प्रोडक्ट ही गलत सेलेक्ट हो जाएगी। जब प्रोडक्ट सिलेक्शन में मिस्टेक कर दी, तो आगे फिर चलने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता वहां पे। तो फिर आपकी जो भी एफर्ट्स होंगी वो सारी इन वेन होंगी। तो ये बात समझ आ रही है ना? तो प्रोडक्ट जो भी आप बेचना चाह रहे हो, जो सेल करना चाह रहे हो, उस प्रोडक्ट को सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया है, आपको फिजिबिलिटी बनानी पड़ती है। आपको आपको फैक्ट्स चाहिए, आपको स्टैट्स चाहिए। स्टैटिस्टिक्स बोलती हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये बिक रही है, ये इन ट्रेंड है, ये इन डिमांड है, इसका ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, इसका ट्रेंड डाउन जा रहा है, मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए, मुझे इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सारा डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स की बेस के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं। कभी भी हम अपने दिल की आवाज नहीं सुनते कि मेरा दिल कह रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छी बिकेगी। वो जब आप प्रोडक्ट सेल कर करके किसी एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच जाओगे, तो फिर जो आपका दिल चाह रहा है तो शायद वो सच भी हो जाए करे, वो आपका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जो दिल चाहता है हमेशा वैसे नहीं होता, कि मुझे लगता है कि ये अच्छा सेल होगी, लेकिन जरूरी नहीं है, मुझे स्टैट्स चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए कि भाई स्टैट्स कहती हैं कि ये सेल होगी, तो फिर मैं उसकी तरफ जाऊंगा। यहाँ तक ये बात समझ आई ना? ये पॉइंट
ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं सब लोग इसे एग्री करते हो ना, फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन पे आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें ये आपका ये सारी फैक्टर स्टेटिस्टिक्स बता रही हूँ कि ये प्रोडक्ट चलेगी, तो फिर आपने उसकी तरफ जाना है, वरना उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है। तो प्रोडक्ट रिसर्च आपकी ये चीज़ है। मैं आपको मैनुअल रिसर्च भी बताऊंगा और मैं फिर कुछ टूल्स भी अंदर यूज करूंगा जो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में स्क्रैच से करते हुए करना चाहिए। और टूल्स के अंदर मेरी कोशिश होगी मैनुअल में टूल्स में फ्री में रहूं, फ्री वाले जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसकी तरफ रहूं, और जो पेड वाले हैं उनको अवॉइड करूं क्योंकि स्टार्टिंग में मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई बंदा भी पैसे इन्वेस्ट करे। मेरी कोशिश होगी कि फ्री से फ्री मेथड में कुछ ना कुछ स्टार्ट हो सके, और जब आप अर्निंग करोगे तो उस अर्निंग में से फिर आप टूल्स बाय करना और जो मर्जी करना वो फिर कमा के आप कर रहे होंगे। सही हो गया। तो सबसे पहले मैनुअल रिसर्च की बात करते हैं। और मैनुअल रिसर्च में सबसे पहले यदि मैंने एक प्रोडक्ट सोची, मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि कोई प्रोडक्ट्स मुझे बताओ, उसी में से एक प्रोडक्ट पिक करेंगे और उस प्रोडक्ट को लेके चलेंगे कि ये प्रोडक्ट जो हमने सोची है, जो आप सोच रहे हो, क्या इस स्टैटिस्टिक्स इसके इसके हक में आती है, मतलब वो बताती हैं कि बाकी ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होके मास्क, कॉस्मेटिक, थोड़ा स्पेसिफिक होके बता दो। लेडीज हैंडबैग, किचन गैजेट्स, सही है। क्लॉथ्स, ज्वेलरी, शूज। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। डॉग कॉलर, देखो ये प्रोडक्ट इस तरह से थोड़ा सा ना, ये इस किस्म का जो बोल रहे हैं ना, जनरल आप बोल रहे हो, उसकी बजाय प्रोडक्ट अगर होगी तो ज्यादा अच्छा उस पर आएगा। पेट फूड, बेबी गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, ज्वेलरी, वाटर बॉटल, फैंसी दुपट्टास, फ्लावर्स, मोबाइल, अबाया, ज्वेलरी, लैपटॉप, मोबाइल, वॉचेस, मोबाइल, एयरबड, इलेक्ट्रिक पम्प, बैलून्स, फुटप्रिंट, नेल पॉलिश, वॉल स्टिकर्स। क्या बात है, यहाँ पे लाने लगी हैं। अच्छा, वॉल स्टिकर्स मेरे सामने एक आया, मेरा दिल कर रहा है कि इस पे करें। तो वॉल स्टिकर्स, आपने एक प्रोडक्ट सोची कि मुझे वॉल स्टिकर्स सेल करने हैं। अब वॉल स्टिकर्स के अंदर बहुत वैरायटी है, बहुत कुछ हो सकता है। तो वॉल स्टिकर्स आपने सेल करने हैं, आपके माइंड में आया, लेकिन अब वो सिर्फ माइंड में आया, आपका दिल कह रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि करना है, लेकिन मुझे वेरीफाई करना है कि क्या वॉल स्टिकर्स सेल होते भी या नहीं होते। तो इसमें मैं मल्टीपल एंगल के साथ जो है ना मैं जाऊंगा। मैं इसमें पूरी मार्केटिंग को माइंड में रखूंगा, क्योंकि मुझे ट्रेंड चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि कितने लोग जो हैं वो इस चीज के बारे में इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, मंथली, ईयरली बेसिस के ऊपर मुझे थोड़ा उसका आइडिया चाहिए। फिर ट्रेंडिंग में वॉल स्टिकर्स का ट्रेंड जो है वो पहले अप था, अब डाउन जा रहा है, या पहले डाउन था अब अप जा रहा है, आगे फ्यूचर फॉरकास्ट क्या लग रही है, पिछले 5 साल का डाटा, 10 साल का डाटा मुझे क्या बता रहा है। तो मुझे सारे इस तरह के फैक्ट्स चाहिए और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इसको लेके चलना है या नहीं चलना। ठीक है। तो मैं वॉल स्टिकर से स्टार्ट ले रहा हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मुझे चेक करना है, इसकी डिमांड चेक करनी है कि इसकी डिमांड है या नहीं है, लोग इसको सर्च करते हैं या नहीं करते। तो उसके लिए मैं स्टार्ट ले लगा हूँ, एक गूगल का टूल है जिसका नाम है गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर। एक गूगल का टूल है। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ कि गूगल के अंदर, ये जो गूगल में यहाँ पे आप आते हो और यहाँ पे आके टाइप करते हो कि प्रोडक्ट, मतलब कोई भी चीज़ आप टाइप करते हो, कोई वर्ड टाइप करते हो, तो अगर मैं यहाँ वॉल स्टिकर्स टाइप करता हूँ तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मेरी टारगेट मार्केट यूएसए है, यूएसए के अंदर मुझे प्रोडक्ट सेल करनी है, और मुझे थोड़ा सा ये देखना है कि यूएसए के अंदर ये प्रोडक्ट इन डिमांड है, वहां पे लोग सर्च करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे स्टैटिस्टिक्स चाहिए कि अगर वॉल स्टिकर्स को जो लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो वो कितने लोग सर्च करते हैं, मंथली बेसिस पे कितने लोग सर्च करते हैं, ईयरली कितने लोग सर्च करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि इसमें पोटेंशियल है या नहीं है। तो जैसे मैंने ये लिखा वॉल स्टिकर्स, तो ये नीचे आपके पास इतने ज्यादा जो है ना वो यहाँ पे साइट्स वगैरह आ गई, इमेजेस भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। और अगर टॉप पे देखो तो मैंने आपको बोला है कि मैंने यूएसए के अंदर जो है ना वो सर्च वॉल्यूम देखना है कि कितने लोग यूएसए के अंदर वॉल स्टिकर्स जो है ये या इसके रिलेटेड वर्ड्स को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट यहाँ से ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके सर्च किया, ये आपके पास यहाँ पे मंथली वो सारा सर्चेज वगैरह बता रहा है। तो ये भी एक एक्सटेंशन आपकी बड़ी जबरदस्त है, ये भी आपने करनी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। या फिर ऐसे करो कि आप उस झंझट में ना पड़ो गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर के, क्योंकि वो प्लानर सेटअप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप शॉर्टकट करो।
मैं शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि अभी आपने एसईओ में थोड़ी आगे निकलना है, फिलहाल हम उस साइड पे नहीं जा रहे। मैंने ये वर्ड सर्च किया है google.com में। google.com में क्यों किया है? क्योंकि यूएसए का जो गूगल है वो google.com है। तो मैं google.com में आके लिख रहा हूँ वॉल स्टिकर्स, तो मुझे ये बता रहा है कि मंथली सर्चेज जो इसकी हैं 27,100 लोग जो है ना वो ऑन एवरेज मंथली बेसिस के ऊपर वॉल स्टिकर्स को सर्च करते हैं। अब ये कैसे आ रहा है? जिस 27,100 मेरे पास कैसे आ रहा है, ये आपके पास क्यों नहीं आ रहा? तो मैंने अपने लेक्चर में, मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बताया भी था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल में आना है, एड ऑन इंस्टॉल करना आते हैं आप लोगों को? नहीं भी आते किसी को तो कोई इसमें वो शर्म करने वाली बात नहीं है। मुझे बताओ कि आपको एक्सटेंशन एड ऑन क्रोम में ऐड करना आता है या नहीं आता? नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं, मैं ऐड करके दिखा दूंगा। फटाफट से मुझे बताओ, आता है? नो। ऊपर से जस्ट आता है सर, आता है? नो सर, नो सर। तो जो नो वाले हैं उसके लिए, जिनको आता है प्लीज, ये 2 मिनट अगर मैं वेस्ट करूंगा, वेस्ट आपके लिए वेस्ट होंगे, उनके लिए फायदेमंद होंगे। उनको नहीं आता तो एक्सटेंशन, ये देखिए मेरे पास इस टाइम गूगल क्रोम की मुझे मेरे पास एक्सटेंशन हुई हुई है। मैं इसको क्या करने लगा हूँ, रिमूव। आपके पास जो बाय डिफॉल्ट रिजल्ट आते हैं ना, मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ जी, जिनको नहीं आता उनके लिए। ठीक है, तो अभी बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होता है कि जब वॉल स्टिकर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके पास ये डाटा वगैरह नहीं आएगा। तो अब मेरे पास ये डाटा नहीं आएगा। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल गूगल के ऊपर आ गया हूँ जहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं आएगा। वॉल स्टिकर सर्च किया, या आपके सामने वो जो पहले एवरेज मंथली सर्चेज वगैरह आ रहे थे, अब कुछ नहीं आ रहा। करना क्या है आपने, गूगल पे आना है। गूगल पे आके यहाँ लिखना है आपने उबर सजेस्ट, एक्सटेंशन लिख लो, एड ऑन लिख लो, कुछ भी लिख लो, उबर सजेस्ट। जी, कीवर्ड एवरीवेयर भी हो सकता है। मैं आप एक बताऊंगा ना, मैं इतने मल्टीपल बताऊंगा तो कंफ्यूज करने वाली बात है, क्योंकि हमारा जो मेन ट्रैक है वो भी एसईओ नहीं है। टच करेंगे हम, शायद उस पर चले भी जाएं बाद में, लेकिन फिलहाल नहीं है। तो मैं वो प्लानर वगैरह से इसलिए बचाना चाह रहा हूँ, मैं आपको जरा थोड़ा सा टू दी पॉइंट लेके चलना चाह रहा हूँ। तो आपने ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन एक है वो ऐड करनी है। तो ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन मैंने लिखा यहाँ पे, और लिखने के बाद जी फ्री है, मैं आपके सामने ऐड करके दिखाने लगा हूँ। ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन आपने सर्च किया, ये आपके पास पहले नंबर पे रिजल्ट आया chrome.google.com, ऊबर सजेस्ट एसईओ कीवर्ड। मैंने इसको कर लेना है ओपन। तो ऊबर सजेस्ट नाम है टूल का, उसकी एक्सटेंशन जो है मैंने गूगल में जाके लिखी, और मेरे सामने पहला लिंक वही आया, और मैंने जब उसको ओपन किया तो ये क्रोम वेब स्टोर ओपन हो गया है, जहाँ पे ऊबर सजेस्ट जो है उसकी एक्सटेंशन मेरे पास आ रही है, और इसके सामने लिखा हुआ है ऐड टू क्रोम। दुनिया की कोई भी एक्सटेंशन है, कोई भी ऐड ऑन है, इसी तरह सर्च होता है, इसी तरह ऐड होता है। तो मैं अगर आपको ये करवा रहा हूँ ना, तो इसके बाद में जब भी कोई ऐड ऑन या एक्सटेंशन ऐड करने का बोलूंगा तो ऐसी सर्च करके क्रोम वेब स्टोर में आना है और उसको ऐड कर लेना है। तो इसलिए सिर्फ इसके लिए नहीं है, हर तरह के ऐड ऑन के लिए यही यही फ्लो होता है आपका। सजावल को आवाज नहीं आ रही, सजावल दोबारा ज्वाइन करें, सेटिंग्स का हो सकता है इशू हो। तो मैं यहाँ पे ये जो ऐड टू क्रोम लिखा हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। मुझे ये बता दो कि जिनको नहीं आता था, समझ आ गई? गूगल पे गया हूँ, ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन लिखा है, पहला लिंक ही क्रोम वेब स्टोर का आया, उसको क्लिक किया है, ये ओपन हो गया है। यहाँ पे ये ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, इस पर करूंगा क्लिक। ये कर रहा है चेकिंग ऐड एक्सटेंशन, और ऐड एक्सटेंशन जैसे किया ये अपना टाइम लेगा, पहले इसको डाउनलोड करेगा, फिर इसको इंस्टॉल करेगा। और ये मेरे पास देखो ऊबर से जस्ट का एक नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे देखो आप, ये जो यू बना हुआ है, ये आपके पास यहाँ पे भी यू ऐड हुआ आ गया है। ठीक हो गया? बस ये होता है तरीका एक्सटेंशन ऐड करने का। अब ये ऐड हो गई, अब आप इसको कर दो क्लोज। अच्छा, पिन का बता दूं, वो जो यू लिखा हुआ यहाँ आया था ना मेरे पास, अब शो नहीं हो रहा, वहां उसने दिखा के गायब कर दी है। तो आपने करना क्या है, ये जो साथ आपके पास आ रहा है ना, ये एक ये आइकन बना हुआ एक्सटेंशंस, इसकी जब इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो एक्सटेंशंस लिखा हुआ आता है, ये एक आपके पास आ रहा है, ये आइकन देख लो, ये वाला। इस पे करें क्लिक, ये आपके पास जितनी एक्सटेंशन आपने की हुई है सारी की सारी आपके सामने आ रही है। इसमें ये आ रही है मेरे पास ऊबर सजेस्ट। तो ऊपर से जस्ट के सामने ये पिन का ऑप्शन बना हुआ है, ये ब्लू कलर में जो है ये पिन हुए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको सारे। लेकिन ऊपर से जस्ट आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही, बस नजर आके गायब हो गई थी क्योंकि वो पिन नहीं हुई। तो मैंने ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इस पे करना है क्लिक, ऊपर से जस्ट एक्सटेंशन पे जाना है, इसके सामने ये पिन करने का बटन आप मतलब बना हुआ आ रहा है आइकन, और इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये ब्लू हो जाएगा, और साथ ही यू जो है आपको इस बार के अंदर लिखा नजर आना शुरू हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, ये देखो ये यू लिखा हुआ आ गया। अब ये यू गायब नहीं होगा, ये आपका ऊपर सजेस्ट की एक्सटेंशन आपको यहाँ नजर आती रहेगी। तो ये पिन करने का मेथड होता है। ओके हो गया। तो ये आपका ऊपर से जैसे इंस्टॉल हो गया, ऐड हो गया। अब आप क्या करें, दोबारा से वॉल स्टिकर्स को मैं सर्च करता हूँ, तो अब आपके पास जो है वो इसके सर्च वॉल्यूम और इसका जो सारा डाटा है वो आपके सामने आएगा, क्योंकि आपने ऊपर से जस्ट एक्सटेंशन कर ली हुई है। सम टाइम अगर ना आए तो आपको शायद ब्राउजर अपना रिस्टार्ट करना पड़े, लेकिन यूजुअली आ जाता है। तो ये आपके सामने वॉल स्टिकर मैंने सर्च किया, तो ये मेरे सामने मंथली सर्चेस वगैरह इसकी आ रही है, सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है 1600 मंथली सर्चेस, लेकिन पहले क्या आ रहा था, एक्सटेंशन को रिमूव करने से पहले क्या आ रहा था, 27,300 या 600 को इस तरह का फिगर था, याद है या भूल गया? 27,100 आ रहा था। तो ये फर्क क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि अगर आप देखो लेफ्ट साइड के ऊपर ये चीज देखें, तो ये भी ऊपर से जस्ट की तरफ से आ रही है, और यहाँ पे देखो ये कंट्री में पाकिस्तान सिलेक्ट हुआ हुआ है। वो यूएसए के अंदर ट्रैफिक थी, ये पाकिस्तान के अंदर है। मैं यूएसए के अंदर बेचना चाह रहा हूँ, मैं यूएसए की ट्रैफिक जानना चाह रहा हूँ, वहां पे देखना चाह रहा हूँ कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करके मुझे यहाँ पे पाकिस्तान की जगह यूएसए सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले मैंने किया हुआ था इसलिए वो ज्यादा बता रहा था, अब मैंने क्योंकि एक्सटेंशन को दोबारा से ऐड किया है तो वो डिफॉल्ट पाकिस्तान के ऊपर ले आया है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। ये आपके पास है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ये वाला। इस पे करें क्लिक, ये यूएसए सिलेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पे अगर सर्च करोगे दोबारा से, तो अब आपको यूएसए की सर्चेस शो करेगा। ये पर मंथ बता रहा है जी, असल ये पर मंथ बता रहा है। तो समझ आ गई कंट्री चेंज करना। जैसी कंट्री चेंज की, ये ऊपर देख लो 27,100 लोग मंथली, एवरेज मंथली जो है ना वो सर्च कर रहे हैं इस वॉल स्टिकर्स के कीवर्ड को। तो प्रोडक्ट इन डिमांड नजर आ रही है मुझे, 27,100 लोग जो सर्च कर रहे हैं एक मंथ के अंदर। तो आप खुद इमेजिन कर लें कि डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 1,800 900 सर्चेस डेली बेसिस के ऊपर हो रही हैं। तो अगर मैं रैंक हो जाता हूँ तो मैं कितने लोगों को अक्वायर कर सकता हूँ। बट उसको एक साइड पे छोड़ो, मुझे पता लगा कि यार प्रोडक्ट इन डिमांड है, लोग तो सर्च करते हैं इसको, डेड नहीं है। यहाँ पे लिखा आ रहा था 20 30 100 200 लिखा आ रहा था, तो फिर मैं कहता यार कि बस 100 है, कुछ लोग सर्च करते हैं, कुछ ज्यादा लोग इसको देख ही नहीं रहे। तो पता लगा कि इन डिमांड इतनी नहीं लग रही, इस तरह से नहीं है जी। एड ऑन रिपीट क्या करूं, एड ऑन ऐड करना रिपीट करूं? यार मैंने रिमूव करके दोबारा ऐड किया है हैदर, तो वो मुझे फिर से रिमूव करके दोबारा ऐड करना पड़ेगा अगर मैं उसकी इंस्टॉलेशन की तरफ जाऊंगा। अगर इंस्टॉलेशन वाला पार्ट क्लियर है तो बताओ, मैं उसके अगला बताता हूँ। जी जी मैं आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आ रही है। लेक्चर ये तो खैर आपको कल दोबारा मिलना भी है, लेकिन बार बाकी तो नहीं मिलेंगे ना बाद में, तो इसलिए एक नेट का कोई सोल्यूशन करें। इसको सिर्फ गूगल पे जाके लिखना है आपने, ऊपर से जस्ट एक्सटेंशन पहला लिंक आएगा, ओपन करो, ऐड टू क्रोम करो, आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी। उसके बाद जो सर्च किया करोगे उसके सामने उसका मंथली सर्च वॉल्यूम आएगा, मंथली कितने लोग उस वर्ड को, उस फ्रेज को सर्च कर रहे हैं वो आपके सामने आएगा। और वो किस एरिया के लिए आप सर्च करना चाहते हो, तो ये आपके पास एरियाज हैं। आपने फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट कनाडा के अंदर चेक करनी है कि कनाडा में कितने लोग सर्च करते हैं, तो आप यूएसए की जगह यहाँ पे कनाडा सेलेक्ट कर लेंगे। ओके हो गया। आपने फ्रांस में चेक करना है, आपने दुनिया में कहीं पे भी चेक करना है, तो आप उस कंट्री को सिलेक्ट करोगे, उस कंट्री के अंदर कितने लोग इस प्रोडक्ट को मंथली बेसिस के ऊपर सर्च कर रहे हैं वो डाटा आपके सामने आ जाएगा। सिटी वाइज डाटा के लिए हमें जाना पड़ेगा फिर गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर पे, वो सिटी वाइज डाटा भी बता देता है आपको, लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है, उसके लिए पूरा सेटअप मुझे करवाना पड़ेगा, और वो आपका एक है भी नहीं फील्ड। फिलहाल इतना करो, उसके बाद ट्रेंडिंग में जाते हुए आप सिटी वाइज भी देख सकते हो, बस उसमें ट्रेंडिंग में बता दूंगा सिटी वाइज। जी वैसे पूछो क्वेश्चन। प्रकाश, यार मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बोला हुआ है, 6 7 दिन से बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से वीडियो आपको मेरे मेरे इख्तियार में ही नहीं है, मेरे पास वीडियो ही नहीं है, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? सप्तान साहब हैं, मैनेजमेंट है, वो दे सकते हैं, उन्होंने साफ साफ बोला है वीडियो नहीं मिलेगी।
तो ये उनका डिसीजन है, मैं उनके डिसीजन के अगेंस्ट थोड़ी जा सकता हूँ कि नहीं भाई दो, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अब वो मैनेजमेंट है, उनको अपने उनके एक्सपीरियंसेस हैं और मुझे भी पता है मेरे सामने हुए हैं, तो वो नहीं देते। वो कहते हैं भाई लाइव ज्वाइन करो। हाँ, जहाँ साहब कल आ रहे थे तो मैंने आपको बोला था उनसे रिक्वेस्ट कर लिया, उन्होंने ये किया है कि स्टार्टिंग से लेके कल फ्राइडे तक के जितने लेक्चर्स होंगे वो दोबारा से आपको कल अपलोड हो जाएंगे और संडे नाइट तक रहेंगे। तो सारे जो पीछे 7-8 लेक्चर होंगे उनको एक बार देख लो, साथ मिल जाओ, उसके बाद दोबारा लेक्चर नहीं मिलेंगे, फिर आपको लेक्चर ही अटेंड करना है। उसी के अंदर जो हो गया वो हो गया, दोबारा लेक्चर नहीं मिलेगा। ये कोई मुझे बोल रहा था क्वेश्चन है, मैंने पूछे, मैंने कहा पूछे, और क्या बताया वैस में। एसईओ ई कॉमर्स डेवलपमेंट डिफरेंट थिंग्स हैं, हम इतनी दिन से एसईओ पर ही क्यों कर रहे हैं। और मेरे भाई वैस ई कॉमर्स स्टोर बना लिया है, मार्केट कैसे करोगे। ई कॉमर्स स्टोर के अंदर कंटेंट ऐड करना है, कहाँ जो लिख रहे हो कंटेंट, ऐसे उठा के कंटेंट लिख दोगे तो क्या फायदा होगा। एसईओ करके कंटेंट ऐड करोगे तो कम से कम गूगल में कल को रैंक हो जाओगे, कुछ वहां पर रैंकिंग के चांसेस होंगे, तो आपको ट्रैफिक आएगी। क्यों बना रहे हो स्टोर, आपको एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस चाहिए मार्केटिंग के थ्रू। आप एड्स पे पैसे लगाओ, आप फ्री मार्केटिंग करो, आपको रिजल्ट्स चाहिए। तो ये बेसिस हैं। और अभी जो मैं आपको ये ट्रेंड बता रहा हूँ, आप लोगों ने जंगल स्काउट और इस तरह के जो अमेजोन का करके आए हैं उन्होंने वो पढ़ा हुआ है, उसमें जाओ देखो, सीपीसी करो, ये करो वो करो, उस तरह की चीजें हैं। मैं आपको ओवरऑल पूरा ई कॉमर्स को लेके चला रहा हूँ। आपने पाकिस्तान में स्टार्ट करनी है, आपने इंटरनेशनल स्टार्ट करनी है, अपनी करनी है, आपने अमेजोन पे करनी है, वो एक अलग, फिर एक पूरी फील्ड अलग स्टार्ट हो जाती है। अमेजोन की भी एसईओ है, आपको पता है। अमेजोन की प्रोडक्ट्स की भी एसईओ होती है। वो फ्री मार्केटिंग है, लेकिन ज्यादातर जो फोकस किया जाता है कोर्सेज के अंदर कि पेड मार्केटिंग करें, प्राइस डाउन करके अ, उसके ऊपर प्रमोशन चलाओ, ये करो वो करो, लॉन्च करो, वो सब कुछ उस तरह से बताया जाता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीजें भी आनी है और ये चीजें भी हैं। ये ओवरऑल बिल्कुल स्क्रैच से हम लेके चल रहे हैं। हर बंदे के पास पैसे लगाने वाले भी नहीं होते, एड पे पैसे लगा हर बंदा नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं प्रोडक्ट डिमांड अगर आपको चेक करवा रहा हूँ, तो जब लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो पता डिमांड तो है ना, हम डिमांड चेक करेंगे, फिर हम ट्रेंड चेक करेंगे, फिर हम फेसबुक इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट में वहां पे भी आपको चेक करवाऊंगा। तो ये डिफरेंट वेज हैं प्रोडक्ट को हंट करने के, प्रोडक्ट फाइंड करने के, कि जो प्रोडक्ट मैं लेना जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, क्या वो इतनी इनफ स्ट्रांग है कि मैं उसको लेके चल सकूं या नहीं करूं। ओके हो गया। क्लियर हो गया यार, ये किसने क्वेश्चन पूछा था। अब ऐसे या नहीं नहीं, डिस्करेज नहीं करना किसी को, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मेरा ये फर्ज है, मैंने बताना है आपको। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से हर चीज को कवर करते हुए जा रहा हूँ। जी वैस वो भी आएगा। मेरी बात सुनो ना, अगर हम इतनी तेजी से जाएंगे तो 3 माह में हमने क्या करना है। और एक अब्जॉर्ब करने का भी एक एक लेवल होता है, एक हद होती है, हर बंदे की एक लिमिट होती है। तो जिनको नॉलेज थोड़ा बहुत है उन्हें पता है, दूसरों को तो मुझे ये बताना पड़ना है कि शॉपिफाई है क्या। ठीक है, तो इनशाला सब होगा मेरे भाई। अगर आपको वैसे कभी किसी चीज में हेल्प चाहिए हो तो मुझे वैसे पूछ लिया करो, साथ साथ मैं वो भी करूंगा। वर्डप्रेस है तो हम कैसे वो कॉमर्स को कस्टमाइज करेंगे। अब ऐसे हम लोगों ने कोडिंग नहीं करनी, ये बात माइंड में रखिएगा। हमने सीएमएस को यूज करते हुए स्टोर सेटअप्स करने हैं, बट हमने कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन भी जो विद इन वर्डप्रेस हो सकती है वो देख सकते हैं। कोडिंग के ऊपर हम लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा चीजें। अच्छा, जी जी, प्लग इन बेस कुछ होगा तो वो जरूर करेंगे। तो बहरहाल वापस कमिंग बैक टू द लेक्चर, कोई बात उनके माइंड में था, उन्होंने पूछा है, अच्छी बात है, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि किसी और के माइंड में भी आ रहा हो तो उसको भी एक्सप्लेन हो जाए। तो इंशाल्लाह ये जितना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कहीं इसका फायदा आपको होगा, इसमें कोई चीज़ भी वो नहीं होगी जो टाइम वेस्ट है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई ई कॉमर्स। अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम, अब यहाँ पे फ्लो टूट गया। अच्छा, यहाँ वॉल स्टिकर्स इन यूएसए, यूएसए के लिए मैंने चेक किया 27,100
सर्च वॉल्यूम है, इतने लोग इनको तकरीबन मंथली बेसिस पे सर्च कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर। ऊपर से जैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल की, उसके बाद अब जो भी प्रोडक्ट आप गूगल में लिखोगे उसके सामने उसका सर्च वॉल्यूम आ जाएगा कि इसको मंथली बेसिस पे कितने लोग सर्च करते हैं। अगर बिल्कुल ही नहीं कर रहे तो फिर आपको फायदा नहीं है, आपको गूगल बता रहा है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आप सोशल मीडिया पे जाओ, वहां पे जाके देख लो, इधर कुछ नहीं पड़ा हुआ। ओके हो गया। ये आपके पास यूएसए का है। अगर आपने किसी और कंट्री का चेक करना हो तो फिर आपको कंट्री चेंज करनी पड़ेगी, तो उसका सर्च वॉल्यूम डिफरेंट होगा। तो जिस कंट्री को आप टारगेट करने जा रहे हो उस कंट्री के अकॉर्डिंगली करना है। तो ये आपका सर्च वॉल्यूम निकल आया। अब मेरे पास एक टूल है trends.google.com। ये फ्री वाले टूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हम एक पे रिलाई नहीं करेंगे यार, हमने क्रॉस चेकिंग करनी है। जब हमें हर जगह से यस मिलेगा तो फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो वहां चेक कर लिया, अब अगली बारी है, अब हम आगे चेक करेंगे। तो ये आपके पास आ गया गूगल ट्रेंड। अब गूगल ट्रेंड में अगर मैं क्या करता हूँ, ये इसका trends.google.com है, आप गूगल पे जाके भी लिख सकते हो गूगल ट्रेंड्स। जैसे ही गूगल ट्रेंड्स क्लिक करोगे आपके सामने, मतलब सर्च करोगे, आपके सामने पहला लिंक गूगल ट्रेंड्स का आएगा, उसको ओपन कर लेना। नहीं हसन, वो अलग से है यार। मैं जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, सारे ही करवाऊंगा। अभी मैंने आपको फेसबुक पे भी लेके जाना है, तो वन बाय वन हमारी तरफ जाएंगे। हमने सारे जो है ना वो जगहों से चेक करके कंफर्म करना है कि हमारी ये चीज है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल और गूगल ट्रेंड्स को यूज करते हुए आपने कैसे करना है, ये एक पार्ट है। बड़ी जगह हैं, आप लोग खुद भी अपने माइंड से सोच के कुछ आइडिया लेके आ सकते हो कि मैं ऐसे सर्च करूँ। हमें प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। यार आपको जब किसने कह दिया है कि अमेरिका वाले बिग यूज करते हैं? तो यार गूगल दुनिया की पहली ट्रैफिक वाइज साइट है, बिंग कहाँ पे इतना यूज होता है? 95% ट्रैफिक गूगल के पास है। 5% सारे जितने भी सर्च इंजन है सबके ऊपर है। 5% से भी कम होगी होगी अब तो। ग्रुप के अंदर अपलोड होंगे, ग्रुप के अंदर। तो मैं आया गूगल ट्रेंड्स पे, समझ आ गई। गूगल पे जाके लिखें गूगल ट्रेंड्स, और आपके सामने ये पेज आ जाएगा गूगल ट्रेंड्स का। उसको ओपन करें, और उसके बाद ये वॉल स्टिकर जो मैंने ये लिखा था इसको कॉपी किया, और मैं यहाँ पे इसको लेके आ गया गूगल ट्रेंड्स के अंदर आके मैंने लिखा। और लिखने के बाद ये आपके पास सर्च टर्म आ रहा है, वॉल स्टिकर्स सर्च टर्म। तो मैंने इसको सर्च करना है, इस पर क्लिक किया। देखो मैं अमेरिका के अंदर चीज़ बेचना चाहता हूँ। मेरे माइंड में एक चीज़ है, मैं चेक करूंगा अमेरिका में लोग इसको गूगल पे जाके सर्च करते हैं, क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा। गूगल पे भी ऐड चलते हैं, ऐड भी चलाते हैं लोग गूगल पे आके, तो लोग लोग होंगे सर्च करने वाले, तो ऐड चलेंगे ना, या वैसे रैंक होगा। तो इस वजह से मुझे गूगल को लेके भी चलना है। तो मैंने गूगल पे सबसे पहले वॉल्यूम चेक किया कि यूएसए के अंदर 27,100 लोग हैं जो एवरेज मंथली बेसिस के ऊपर वॉल स्टिकर्स को सर्च करते हैं। मैं दूसरी साइड पे आया, ट्रेंड्स में। ट्रेंड्स में आके मैंने वॉल स्टिकर सर्च किया, तो मुझे ये ट्रेंड बता रहा है। और ट्रेंड कहाँ का बता रहा है? ये पाकिस्तान का। मैंने यहाँ से पाकिस्तान करना है चेंज। ये पाकिस्तान का ट्रेंड बता रहा है मुझे। गौर से देखिएगा, पाकिस्तान को चेंज करना है, और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया टारगेट है, तो फिर वर्ल्ड वाइड जाओगे। वरना यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करूंगा, तो यूनाइटेड स्टेट्स का लास्ट 12 मंथ्स का ये ट्रेंड आ रहा है, वॉल स्टिकर्स का ट्रेंड क्या जा रहा है। मैं कहता हूँ 12 मंथ का डाटा मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे पिछले कुछ टाइम का चाहिए। लाइक मुझे पास्ट 5 ईयर्स का डाटा चाहिए। पिछले 5 साल से वॉल स्टिकर्स को का बिहेवियर क्या है लोगों का इनके साथ, ट्रेंडिंग में लोग इसको ज्यादा सर्च करना शुरू हो गए हैं, कम हो गए हैं, क्या कुछ है। तो ये डिमांड नहीं बताएगा आपको, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा डिमांड है उसकी। तो यहाँ पे पास्ट 5 ईयर्स पे मैं करूंगा क्लिक, तो ये आपको पास्ट 5 ईयर्स का डाटा बता रहा है। ये बैक इन 2000 आपका 16 जो है ना, इसके अंदर ये ट्रेंड था। उसके बाद ये डाउन यहाँ पे गया स्टेप, यहाँ फिर अप हुआ, डाउन हुआ, और ये फिर, तो प्रिटी मच स्टेबल नजर आ रहा है मुझे। ये लाइन चेक कर लो, सब कुछ इसके आसपास ही चल रहा है। तो तकरीबन यहाँ से ऑनवर्ड मुझे ये यहाँ पे कुछ ट्रेंड ज्यादा आया है। फिर आपका 16 में, फिर 17 में थोड़ा सा ट्रेंड आया है, और ये आया जुलाई से अगस्त। ये भी था आपका जुलाई से अगस्त, तो इन दिनों में ज्यादा आया दोनों साइड पे। और यहाँ पे भी थोड़ा सा जो ऊपर जाता है जुलाई से अगस्त है। तो जुलाई अगस्त, ये अप्रैल से ऑनवर्ड गया है। तो बहरहाल मुझे भी थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रहा है। अगर ये ट्रेंड ऊपर जा रहा था तो और बड़ी गुड न्यूज़ थी।
कि लोग ज़्यादा अब इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट हो गए। तो मुझे यहाँ पे आइडिया होगा ट्रेंड का, या पहले बहुत ऊपर जा रहा था ट्रेंड, अब मैं देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल डाउन होते 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 यहाँ पे डाउन ही आया है। पिछले 2 साल से 3 साल से 4 साल से वो डाउन हो रहा है, और बिल्कुल डाउन फॉल होता 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 अब डाउन पे ही है। तो उसका ट्रेंड कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो उस प्रोडक्ट पे शायद मुझे अवॉइड करना चाहिए कि यार लोग अब इसको नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। जो पहले सर्च वॉल्यूम था वो नहीं रह गया, अब लोग नीचे बिल्कुल डाउन हो गए, कम हो गए। तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट नहीं रह गया ये। लेकिन अभी जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे इसमें स्टेबिलिटी नजर आ रही है। एक स्टेबल, कुछ यहाँ पे जाके थोड़ा हाई हुआ है, लेकिन उसके बाद ये इसी लाइन के आसपास जो है ना, यहीं पे मूव कर रहा है, अप डाउन अप डाउन। यहाँ थोड़ा डाउन हुआ है, फिर वापस उठा है, और उसके बाद ये इसी लाइन के आसपास स्टेबल है। तो मुझे नजर आ रहा है स्टेबल। तकरीबन लास्ट ईयर से तो मुझे स्टेबल नजर आ रहा है, 2020 में मई के बाद से। समझ आई इस इसकी। तो मुझे प्रोडक्ट की सर्च वॉल्यूम का पता लगा, मुझे प्रोडक्ट के ट्रेंड का पता चला कि यूएसए के अंदर इस प्रोडक्ट का ट्रेंड क्या है। तो ये थोड़ा आइडिया हुआ मुझे कि ये तकरीबन स्टेबल जा रहा है, कोई बहुत गिर भी नहीं रहा, कोई बहुत ऊपर भी नहीं जा रहा, ऑलमोस्ट स्टेबल है। अगर ये यूएसए का है, मैं किसी और कंट्री में चेक कर रहा होता, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कनाडा में चेक कर रहा होता, तो मुझे कनाडा का ही सर्च वॉल्यूम चेक करना था, और कनाडा का ही ट्रेंड चेक करना था कि कनाडा के अंदर ये प्रोडक्ट किस तरह चल रही थी। ये पास 5 ईयर का डाटा है। यहाँ भी ऑलमोस्ट स्टेबल ही जा रहा है। और अगर चाइना को बोल रहा है मुझे, लेकिन चाइना क्यों करोगे आप? चाइना से तो सोर्सिंग ज्यादा होगी, चाइना बेचने वाला काम तो कम ही होगा।
ये ले, चाइना में तो कुछ भी नहीं है, चाइना में तो ट्रेंड है ही नहीं, तो ऐसा कुछ होगा तो फिर मैं क्यों बेचूंगा उसको। ठीक है, तो चाइना में वॉल स्टिकर्स का तो मुझे कोई खास कुछ नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ और सिर्फ जुलाई अगस्त, फिर जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, फिर अक्टूबर में आया है, फिर थोड़ा सा, तो कोई खास नहीं है यहाँ पे। ओके हो गया। तो यार अभी ये तैयब, अभी मुझे यहाँ पे कुछ लोग टूल्स बताना शुरू कर देंगे, वो वाला टूल यूज कर लें, वो यूज कर लें, तो भाई मैं जो अभी अभी फिलहाल जो मैं करवा रहा हूँ उतना सा कर लूँ। बेस होती है हर चीज की, स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं। जी जी है, बिल्कुल है। लेकिन चाइना में बेचोगे किधर यार, चाइना खुद बेचता है दूसरी जगहों पे, चाइना हमारी मार्केट नहीं हो सकती। चाइना में कैसे बेचोगे, चाइना तो हर चीज की सोर्सिंग कर रहा है। ओके हो गया। वर्ल्ड वाइड भी ठीक है, और यूएसए के अंदर भी मुझे स्टेबल लगा है, मुझे यूएसए के अंदर, मैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर सेल करना चाहता हूँ, मैं उसको भी चेक कर सकता हूँ, उसके अंदर भी आपके पास ट्रेंड आ जाएगा। चाइना से सोर्स करना है, ये वो लोग हैं जो जो सर्च करते हैं बाइंग के लिए, तो सोर्सिंग का डिमांड चेक नहीं करनी मुझे, मुझे वो देखना है कि जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर क्या सर्च कर रहा है, कंज्यूमर का ट्रेंड क्या जा रहा है, जो कंज्यूम करना है जिन्होंने उन स्टिकर्स को। तो मुझे सोर्सिंग एंड से चेक नहीं करना, मुझे कंज्यूमर एंड से चेक करना है। पोटेंशियल कंट्रीज कौन सी हैं यहाँ चेक करो, सर्च वॉल्यूम डिफरेंट कंट्रीज का चेक करो। वैसे बड़ी कंट्रीज जो है वो तो फिर यूएसए है, सबसे बड़ी कंट्री है, उसके बाद फिर यूके भी है, फिर उसके बाद कनाडा भी है, फिर आप जर्मन फ्रांस वो साइड पे भी निकल सकते हो। डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है, और उसका ट्रेंड चेक करो, सर्च वॉल्यूम चेक करो, जहाँ पोटेंशियल नजर आ रहा है उस मार्केट को हिट करो। तो सारी ऑप्शन आपके पास है, कंट्री बाय कंट्री ट्रेंड चेक हो सकता है, कंट्री बाय कंट्री आपको सर्च चेक हो सकती है। तो सर्च मीन्स के जो लोग जिनको चाहिए वॉल स्टिकर्स, कितनी दुनिया आके गूगल में सर्च कर रही है, गूगल क्या बता रहा है, और गूगल दुनिया की नंबर वन साइट है, मैं इसलिए इसके ऊपर आया हूँ। नंबर वन सर्च इंजन है दुनिया का, नंबर वन साइट है ट्रैफिक वाइज। तो हम वहां पे आके चेक कर रहे हैं कि लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं, लोगों का क्या ट्रेंड है यहाँ पे, तो मुझे आइडिया होगा कि इस प्रोडक्ट के पीछे क्या पोटेंशियल है। इंडिया चेक कर लो, लेकिन इंडिया की परचेजिंग पावर वो नहीं है। कर सकते हैं आप इंडिया भी, मैंने कब क्या करनी, इंडिया नहीं करनी, परचेजिंग पावर नहीं है वो वाली। आप $10 की चीज बेचोगे, वो रुपीज वो इंडियन करेंसी जो है उसके में डील करते हैं, उनके लिए डॉलर्स ज्यादा है, तो वो परचेजिंग पावर वो नहीं हो सकती उनकी। बाकी मतलब आपकी मर्जी, आप उधर टारगेट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग करेंसी वाली कंट्रीज हैं, ताकि वो उनका जो पेइंग पेइंग कैपेसिटी है वो भी अच्छी होती है, और वहां पे चीज आपकी बेहतर सेल होती है और आपको रिटर्न भी मिलता है। बाकी कंट्री कोई भी हो सकता है, ये नहीं मैं कहता कि कोई कंट्री नहीं हो सकता। तो समझ आ गई। सर्च वॉल्यूम चेक करो, कितनी दुनिया सर्च कर रही है उस चीज को, और उसका ट्रेंड चेक करो, और ट्रेंड अगर डाउन हो रहा है तो फिर आप अवॉइड कर लेंगे, फिर आप नहीं लेंगे उसको। क्लियर हो गया। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे सर्च होंगी जो आपके माइंड में आएंगी, और उसके बाद आप देखोगे कि यार इस पे जाना चाहिए, इसको लेके चलते हैं, फिर आपने इस पे चलना है। ओके हो गया। अब यहाँ को मुझसे पूछ रहा था कि वॉल स्टिकर्स लिखा है तो एवरेज मंथली सर्चेस के साथ ये सीपीसी क्या आ रहा है, तो ये होता है कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। अगर गूगल पे आप वॉल स्टिकर्स के लिए एड चलाते हो, वॉल स्टिकर्स के लिए प्रोडक्ट आपने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट की है और वेबसाइट पे ऐड चलाते हो, गूगल ऐड चलाते हो, तो आपको जो ऑन एवरेज पर क्लिक पे करना पड़ेगा ना, एक क्लिक अगर आपके ऐड पे होता है तो आपको पे करना पड़ेगा वो अराउंड 0.80 सेंट, या मतलब 80 सेंट और $0.80। तो इतना आपको एक क्लिक का पे करना पड़ेगा अगर आप इस पे कैंपेन चलाते हो, एड रनिंग की तरफ जाते हो। जैसे अमेजोन के ऊपर कॉस्ट कॉस्ट पर क्लिक आपकी सीपीसी कैंपेन्स होती हैं, गूगल की भी कैंपेन्स हैं, जो आपको ये देखें, ये ऐड नजर आ रहा है आपको, ये एडीएस लिखा हुआ है, एड्स लिखे हुए आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं कोई भी टर्म सर्च करूंगा, समटाइम ये टॉप पे बॉटम पे एडी लिखा हुआ था साथ होता है, वो एड्स आ रहे होते हैं। जी शफक मैं कर लूंगा। तो अब यहाँ तक मुझे बताओ, ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ है। तो डिमांड से करूँ मैं कि डिमांड है या नहीं है, उस कंट्री में डिमांड है या नहीं है। तो मुझे डिमांड नजर आ रही है, मुझे पता लग रहा है कि लोगों को दिल करता है, लोगों को चीज ये पसंद है, लोगों का बिहेवियर है कि वो जाते हैं और गूगल पे जाके भी सर्च करते हैं, तो पता लगा डिमांड है। डिमांड ना होती तो गूगल पे भी कोई सर्च ना करता।
हर बंदा फेसबुक पे जाके थोड़ी बाय कर रहा होता है ना, गूगल को भी तो लोग यूज कर रहे हैं, कुछ भी माइंड में आता है गूगल कर लेते हैं। तो डिमांड का पता लगता है कि डिमांड है या नहीं है। तो डिमांड प्लस ट्रेंड, ये दो चीजों का मुझे आइडिया हो गया। तो यहाँ से आपकी ये प्रोडक्ट रिसर्च का ये भी पार्ट है कि आप इनसे जाओ और देखो कि प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, मुझे इस पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर ये स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल आउट है, नहीं सही जा रही, तो जो बंदा गूगल पे सर्च नहीं करता, सारे ना करते हो लेकिन बहुत सारे करते हैं, तो एक एक हमारे पास डाटा निकल के आ रहा है। तो अगर नहीं गूगल सर्चिज ज्यादा आ रही, नहीं ट्रेंड सही आ रहा, तो मैं उसको अवॉइड करूंगा, मुझे क्या जरूरत है उसको लेके चलने की। और हो सकता है कि कोई नई प्रोडक्ट भी हो जिसकी भी सर्चिज बनी ही ना हो, वो एक अलग सिनेरियो है। यहां तक बताएं, क्लियर है? ये मैंने आपको, वो ये जो पॉइंट है ना, ये इसलिए कि आप जो कुछ सोच रहे हो ना, कहीं से आइडिया ले रहे हो, फेसबुक से आइडिया लिया, इंस्टाग्राम से आइडिया लिया, डिफरेंट जगहों से आइडिया लिया, और उसके बाद आप उसको वेरीफाई करना चाह रहे हो कि मैं जिस पे जाऊं या ना जाऊं, तो चलो मैं ये डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपका काम इस तरह का ये वाला हो रहा है, ये इधर आप ये काम करेंगे। जी टूल्स भी होते हैं, टूल्स भी होते हैं, पेड भी होते हैं, मैं आप स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ आगे मूव करते जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट आप सोच रहे हो उसको वेरीफाई करना है आपने इन टूल्स के, इन दोनों टूल्स के थ्रू। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद कैसे पता चलेगा कि जो मेरे मतलब अगर मैं फेसबुक के थ्रू फॉर एग्जांपल हंटिंग करना चाहता हूँ, ये तो वो था ना कि मैंने सोचा, मैंने कहीं पे देखा, डिफरेंट बेसिस के ऊपर मैंने माइंड में मेरी चीज आई, और मैंने उसका फिर ट्रेंड और उसका सर्चिज और सब कुछ चेक किया, ताकि मैं देख लूँ कि डिमांड है या नहीं है, और उसके बाद इसको इसकी तरफ जाऊँ। सही है, ये पहला पॉइंट था। हम यूएस में मार्केटिंग कैसे करेंगे? और यार प्रोडक्ट हंटिंग तो सीख लें अभी, मार्केटिंग पे भी जाएंगे। मार्केटिंग की बहुत सारी चीजें हैं, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ आता है। हम लोग खैर खैर मैंने आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स पक्का बोला हुआ है, गूगल एड्स मेरी फुल ट्राई है। टाइम बचा तो एसईओ की तरफ भी चला जाऊंगा। मतलब जो जो मार्केटिंग के एंगल्स हो सकते हैं सारे के सारे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मेन मेन आउटलाइन है वो तो लाजमी है। ओके हो गया? तो अभी आप लोगों ने ये एक एक कर लिया कि वेरिफिकेशन के लिए। अब अगर आपने फेसबुक के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करनी हो, आपने देखना होगा कि लोग क्या बेच रहे हैं। गूगल के थ्रू भी हो सकती है। गूगल में देखो, आपने वॉल स्टिकर्स लिखा और आपके पास नीचे डिफरेंट साइट्स आ रही हैं। इसमें एक ये साइट आ रही है, रूममेट्स डेकोर कलेक्शन वॉल डेकल्स। ये मेरे पास एक वेबसाइट आई है और वो बेच रहे हैं ये चीज़ें। मैं वहाँ आके आइडिया ले सकता हूँ कि क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कैसी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो ये वेरिफिकेशन के लिए हो गया, सर्च वॉल्यूम और ट्रेंड। और अब आप साथ देखना भी चाहते हैं कि लोग क्या सेल कर रहे हैं। तो जो कीवर्ड आपने लगाया है, यूएसए का बंदा लगाता है, और डॉट कॉम में मैंने लगाया है यूएसए की गूगल जो है, और यहाँ पे आके मैं देख रहा हूँ कि जो जो रैंकिंग पे ऑलरेडी साइट्स आ रही हैं वो क्या बेच रही हैं, कैसे बेच रही हैं। तो मैंने वो ओपन कर लिया, ये वॉल पॉप्स भी आ रहा है, तो इंडिविजुअल साइट्स जो है वो ओपन कर रहा हूँ। अमेजोन नहीं ओपन कर रहा, अमेजोन तो फिर अलग साइट निकल जाएगी, तो मैं इंडिविजुअल साइट, क्योंकि मेरी साइट फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल साइट है, मैंने उसको लेके चलना है। तो ये आपके पास एक साइट आई और इस पर ये डिफरेंट चीज़ें जो सेल कर रहे हैं वो आपके सामने आ रही हैं, इनके फीडबैक्स और ये डिफरेंट चीज़ें आपके पास हैं। एक और साइट मैंने ओपन की वॉल डेकल्स के लिए, और वहाँ पे भी आपके पास ये डिफरेंट फैन डेकल्स, पील एंड स्ट्रिक कैटेगरीज आ रही हैं, उसके बाद नीचे डिफरेंट आपके जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनके स्टिकर्स की। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखिए मुझे वॉल डेकल्स, वॉल मतलब इसमें वॉल के रिलेटेड जो है ना वो ज़्यादा रैंकिंग पे आ रहे हैं, हालांकि मैंने सिर्फ क्या सर्च किया था, वॉल स्टिकर्स, अच्छा वॉल पे किया था। ये वॉल डेकल्स आपके पास इधर ये आ रहे हैं, इधर आपके पास ये आ रहे हैं। कुछ यहाँ से आइडिया होगा, ये जो उनका फीडबैक स्कोर वगैरह है, अगर वो अवेलेबल है डाटा, तो आपको पता लगेगा कि ज़्यादा जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट टाइप है वो क्या चीज़ है, वो आइडिया हो गया। दूसरा इनकी प्राइसिंग का आइडिया होगा कि कितने कितनी प्राइस में ये सेल कर रहे हैं, तो आपको वो आइडिया होगा कि किस किस्म की प्रोडक्ट मैं भी लेके चल सकता हूँ, वो आपको आइडिया होगा। तो फिर कुछ ये तो आपकी वेरिफिकेशन है ना, कि जो कुछ माइंड में आया उसको उसको कैसे आपने वेरीफाई करना है। और ये जो चीज़ है फिर देखने के लिए कि जो ऑलरेडी जो लोग चीज़ें सेल कर रहे हैं वो किस किस्म की चीज़ें सेल कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये आपका कंपटीशन है। जो इंडिविजुअल लोग हैं जो वॉल डेकर्स के साथ लाइक डीलिंग कर रहे हैं, तो आपको देखना है वो क्या बेच रहे हैं, और मैं भी कुछ उस तरह का या उनसे बेटर जो है ना कुछ चीज़ सेल करने के लिए लेके आऊँ। उनकी प्राइसिंग का स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा, प्राइसिंग क्या रखी हुई है मुझे,
अपनी प्राइसिंग आइडिया हो जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा मुझे प्रोडक्ट कितने की मिलेगी, तो मैं उसको बेचूं तो मैं इस प्राइसिंग को कम्पीट भी कर सकता हूँ और मैं प्रॉफिट भी बना सकता हूँ। तो वो सब आपको इनकम रेवेन्यू जो भी है सारा आइडिया होगा। तो इस तरह प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। तो ये भी एक प्रोडक्ट हंटिंग टाइप है कि आपको पता लगेगा कि क्या बिक रहा है, ताकि मैं भी उस साइड पे जाऊँ। जी, शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस के ऊपर सीखेंगे हम वेबसाइट बनाना भी। तो ये आपको आइडिया हो गया कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है। अब आप उसको प्राइसिंग, उसकी सोर्सिंग और वो सारी चीजें फिर आगे आप लेके चलोगे कि मुझे किस तरह से जाना है। तो एक तो ये वो वे हो गया। दूसरा मैं आता हूँ फेसबुक के ऊपर। आप फेसबुक के थ्रू देखना चाहते हैं कि क्या बिक रहा है और मैं उसको क्या बेचना चाहिए मुझे। फेसबुक की में दो अप्रोचेज हैं। एक तो ये है ना कि वॉल डेकर्स या वॉल स्टिकर्स आपने ये सोचा और आप इसको आगे यहाँ सर्च करें कि कौन कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, इसके बारे में आपको आइडिया हो। दूसरा आपके पास यहाँ पे ये भी आइडिया है कि आप लोग आके यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि मैं बेचूं क्या। आपके माइंड में जो कुछ आता है लिखते जाओ और जहाँ पे आपको अच्छी प्रोडक्ट्स नजर आए। अच्छी प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं वो मैं अब बात करता हूँ उसकी। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना इसमें पोटेंशियल है, ये कोई और बंदा सेल कर रहा है, ये कोई और बंदा इसके ऊपर पैसे लगा रहा है, कोई और बंदा इसको सेल कर रहा है, तो मुझे इसके ऊपर भी मैं जा सकता हूँ। तो बिल्कुल एक प्रोडक्ट आइडिया लेना हो, तो प्रोडक्ट बेचनी क्या है, तो उसके लिए भी यूज हो सकता है फेसबुक। और प्रोडक्ट आपने सोची हुई है लेकिन अब उसके बारे में डाटा चाहिए कि फेसबुक के ऊपर कोई लोग ऐड चला रहे हैं, फेसबुक के ऊपर कोई लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं इसको, तो वो कैसे बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका आइडिया मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट नहीं है अभी सोची, तो सोचने के लिए, आइडिया लेने के लिए भी फेसबुक हेल्प करेगा। और दूसरा, प्रोडक्ट सोच ली है तो उन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स फाइंड करके, कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट्स फाइंड करके जो बेच रहे हैं ऑलरेडी, आपको आइडिया होगा वो क्या बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, उनका एड कैसे चलता है, वो किस तरह से टारगेट कर रहे हैं लोगों को। तो वो थोड़ा सा वो एक आइडिया आपको मिल जाएगा। सेम गूगल जो है उसके अंदर भी सर्च वॉल्यूम, उसका वो प्रोडक्ट जो कोई बिल्कुल नहीं है आपने फाइंड करनी है वो भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स लिखो और उनकी डिमांड देखो, और उसके बाद जो उनके लिए रैंक पे साइट्स आ रही हैं उनको ओपन करो, देखो वो क्या बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं। वो आपको एक तरह का कंपटीशन आपके हैं वो। तो आपको आइडिया मिलेगा कि मुझे क्या इस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो एक नई प्रोडक्ट भी हंट हो सकती है। और जब प्रोडक्ट हंट हो जाए तो उसका डाटा, उसका ट्रेंड क्या है, उसका उसका सर्चेज क्या है, उसका आइडिया भी हो जाएगा कि मुझे इस पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो गूगल भी दोनों काम कर रहा है और फेसबुक भी दोनों काम कर रहा है। तो एक, अगर आप सोचते हो कि मैं कोई नई प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ, नई प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ, मुझे अभी तक नहीं पता कि मैंने क्या बेचना है, मेरे माइंड में मल्टीपल आइडियाज है, तो मैं वो भी इससे कर सकता हूँ। और ऑलरेडी अगर कोई डिसीजन हो गया तो उसके रिलेटेड भी फाइंड कर सकता हूँ। तो आप देखते हैं कि वो कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई नई चीज़ फाइंड करनी है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बेचूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके डिफरेंट टर्म्स में लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाय नाउ, बाय हेयर, डिस्काउंट ऑफर, 50% ऑफ, 25% ऑफ, 10% ऑफ, बिग सेल, इस किस्म के वर्ड्स को सर्च करूंगा, ताकि उसके रिलेटेड जो है वो जो भी कुछ भी लोग कर रहे हैं या जो लोगों ने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो सारी मेरे सामने आ जाए। तो मैं इस किस्म के वर्ड्स को आगे यहाँ सर्च कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आके बाय नाउ। बाय नाउ दूसरा हो गया, बाय नाउ। मैं बाय नाउ लिखता हूँ आगे सर्च के ऊपर अपने, और मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल आ रही हैं पोस्ट वगैरह सब कुछ। तो ये ऑल है, मैं ऑल की जगह सेलेक्ट करता हूँ। दो ऑप्शन है मेरे पास। एक मेरे पास पोस्ट का ऑप्शन है, मैं पोस्ट पे क्लिक करूँ कि मुझे बाय नाउ जिन जिन पोस्ट के अंदर यूज हुआ है वो नजर आ जाए। तो हुआ क्या है, मेरे पास जो मेरे ग्रुप्स हैं और मेरे पेजेस हैं जो मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, लाइक किए हुए हैं, सिर्फ सारे के सारे लोग वहीं से निकल के उनकी पोस्टें आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि नहीं, ऐसा ना हो, मुझे पब्लिक पोस्ट नजर आए। तो मैं पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है पोस्ट फ्रॉम, इस पे क्लिक करें। यू, योर फ्रेंड्स, योर ग्रुप्स एंड पेजेस, इन सबको छोड़ दें, पब्लिक पोस्ट्स। तो पब्लिक पोस्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो बाय नाउ जो पब्लिक पोस्ट हैं वो उन उनमें जो बाय नाउ जहाँ जहाँ पे लिखा होगा वो मेरे सामने आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वो मेरे फ्रेंड्स हैं नहीं है, वो लोग मेरे सामने आ गए। ओके हो गया। फिर मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ डेट पोस्टेड 2021, इसी साल के अंदर जो है ना वो पोस्ट हुआ हो। ये देखिए, तो ये आपके पास इस साल में 2021 के अंदर जो कुछ पोस्ट हुआ है वो सब कुछ नजर आ रहा है। ओके। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे ही नीचे आ रहा था मेरे पास यहाँ पे कूलेस्ट गैजेट्स के नाम से, ये देखें, ये एक पोस्ट आ रही है जो अप्रैल 17, तो एक सवा मंथ पहले पोस्ट हुई है। यूट्यूब लिंक है, 1.6 के कमेंट्स हैं और 1 मिलियन इसके ऊपर लाइक्स हैं। तो मेरा दिल कर रहा है मैं इसको देखूं ये क्या है।
तो मैंने इसको क्लिक किया और इसको ओपन किया। तो ये मैं भी आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कोई नई प्रोडक्ट फाइंड करना, कि जो नई प्रोडक्ट आपकी आप आइडिया ले रहे हो कि मैं क्या बेचूं, तो आपको समझ नहीं आ रहा उसके लिए। तो ये भाई मॉस्किटो के लिए कोई उन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है, उसके अंदर ही वो जो उसका, ये देखें, कूलेस्ट गैजेट्स वालों ने पोस्ट किया हुआ है, इन्होंने साथ लिंक दिया हुआ है यूट्यूब का, और बाय नाउ का उन्होंने लिखा हुआ है, और नीचे इसके नीचे कमेंट्स देख लें, शेयर्स देख लें, 12K शेयर्स, 1.6K कमेंट्स, 1 मिलियन इसके लाइक्स। तो मुझे एक प्रोडक्ट मिली है कि यार ये प्रोडक्ट इतने ज़्यादा इंट्रैक्शन है, तो अब यहाँ पे कमेंट्स बहुत नज़र आ रहे हैं, शेयर्स बड़े नज़र आ रहे हैं, और 1 मिलियन लाइक्स नज़र आ रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि यार क्या ये पेज इतना कमाल का है, इतने ज्यादा लाइक्स वाला है कि इतने लोग एंगेज कर रहे हैं। तो चलो लेट्स सी, हम देखते हैं। कूलेस्ट गैजेट्स, ये पेज है, इसको ओपन करता हूँ न्यू टैब में। ये तो पोस्ट है ना, तो मैं पेज को ओपन कर रहा हूँ, कूलेस्ट गैजेट्स। 1 लाख और कुछ इसके लाइक्स हैं यार। तो 1,18,000, हाँ जी, 1,18,016 पीपल हैं जिन्होंने इनको इसको फॉलो किया हुआ है। ये इंडिया का पेज है। तो लाइक 1 मिलियन कैसे आ गए इतने में से? 1.6K कमेंट्स कहाँ से आ गए इतने में से? 12K शेयर्स कहाँ से आ गए इतने में? तो मैं इसका पेज ओपन कर रहा हूँ अलग से। ये देखें, मेरे पास आ गया पेज। ओके हो गया। अब यार ये फेक भी लेने हो ना तो उनके ऊपर बड़े पैसे लग जाएंगे। हम वो फेक को नहीं देख रहे, ये बंदे हम देखते हैं कर क्या रहे हैं। अब देखो, मैं अपने एंगल से हंटिंग करूंगा। यहाँ पे देखो, ये बंदा जो है, इसकी जो नॉर्मल पोस्ट आ रही है ना, ये देखो, ये इसकी पोस्ट हुई है यस्टरडे, कल इसकी पोस्ट हुई है। ये कैसे पता चलेगा कि इंडिया का पेज है? ये लिखा हुआ आ रहा है फ्रॉम महमूदाबाद, इंडिया। अच्छा, तो बहरहाल मुझे ना पता चला कि ये इसका जो यस्टरडे का पोस्ट हुई हुई है, इसके ऊपर जाकर मैं देखता हूँ एवरेज लाइक्स कितने हैं। 625 लाइक्स, 14 कमेंट्स, 10 शेयर्स। ओके। यस्टरडे एक और उसने पोस्ट की है, 106 लाइक्स। यस्टरडे उसने एक और पोस्ट की है, 659 लाइक्स, 5 कमेंट्स, 8 शेयर्स। फिर एक दिन पहले पोस्ट उसने की है, 825, 5 कमेंट्स, 15 शेयर्स। तो मैं इस तरह मल्टीपल इसकी पोस्ट देखता जाऊंगा। मैं 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले वाली भी देखूंगा, ताकि कंपीट कर सकूं, क्योंकि मेरे वाली जो है, जो मैंने फाइंड की है, वो तकरीबन 1.25 माह पहले की है या 1.5 माह पहले की है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ इसको। मई 27, मई ऑर्डर नाउ, ये कह रहा है 295, 5 कमेंट्स, 9 शेयर्स। उसके बाद ये मई 20 को है, 19K, 64 कमेंट्स, 193 शेयर्स, 542, 29, 8, 9.7K, 90, 175, 3.7K, 5 कमेंट्स, 39 शेयर्स। तो ये आपके सामने एवरेज आ रही है, 367 लाइक्स, 79K लाइक्स। ये भी कुछ मुझे वायरल होती नजर नहीं आ रही। बहरहाल हुआ गया है यार, ऑन एवरेज मैं आपके सामने देख रहा हूँ, आपको ऑन एवरेज जो लाइक्स और कमेंट्स की रेशियो है हर पोस्ट पे क्या नजर आ रही है, ये सारी आपके सामने है। मुझे मिलियंस में तो अभी भी कोई जाता नजर नहीं आया। ये ज्यादातर 1.8K, 2K, 5K, 770, देखो ये आ रहा है, ये 772 है, 18 कमेंट्स, 176 शेयर्स, 1.8K, 8 कमेंट्स। 15 मई पे पहुंच गया हूँ। तो एक मंथ पीछे चला गया हूँ। एक मंथ पीछे जाके भी जो मुझे पोस्ट नजर आ रही हैं, यहाँ पे देखो, 290K लाइक्स, 10 कमेंट्स, 8 शेयर्स। 12 मई पे चला गया हूँ, 12 मई पे भी 395 लाइक्स, 11 कमेंट्स, 24 शेयर्स। मई 11 पे चला गया हूँ, 57K। अचानक से एक बहुत बड़ी मुझे पोस्ट नजर आई है जिसमें बड़ा डिफरेंस है। नीचे वाली जो है 1000 भी लाइक्स क्रॉस नहीं कर रही थी, अचानक से ये 57K पे पहुंच गया है। तो ये पोस्ट में भी कोई ना कोई गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो बताता हूँ मैं, इसको भी ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, तो ये मेरे पास नेक्स्ट वाली पोस्ट, उससे वेरी नेक्स्ट पोस्ट, 407 लाइक्स, 15 कमेंट्स, 6 शेयर्स। उससे वेरी नेक्स्ट पोस्ट, 5.1K कमेंट्स, लाइक्स, 16 कमेंट्स, 47 शेयर्स। तो ये आपके पास मल्टीपल जो है ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, पोस्ट नजर आ रही हैं। तो मुझे ये बताओ, ऑन एवरेज आपको इसकी पोस्ट पे लाइक, शेयर, कमेंट कितने नजर आ रहे हैं ऑन एवरेज? स्कैन फ्री है। मैं अभी फ्री वाला बिल्कुल टोटल फ्री बता रहा हूँ, कोई बंदा भी आप में से ये काम कर सकता है। टोटल फ्री हंटिंग है। टूल होता तो वहां पे तो ये काम इतना कुछ करना ही नहीं पड़ना था। 1K कह लें लाइक्स,
2K कह लें, कमेंट्स में 10, 15, 20 ये कमेंट की रेशो है, और जो शेयर्स हैं वो भी इसी तरह से हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो, एक ये पोस्ट जो मेरे सामने आई, 1 मिलियन लाइक्स, 1.6K कमेंट्स, 12K शेयर्स, और एक ये पोस्ट जो मैंने इनकी सेंटर में चेक करते हुए ओपन की है, जो मई 11 से है, 57K कमेंट्स, 202 57K लाइक्स, 202 कमेंट्स एंड 293 शेयर्स। तो इन दोनों के अंदर जो पैटर्न ना वो डिफरेंट आ रहा है। जो बाकी पोस्ट इसकी जो है सारी वो एक साइड पे, देखिए पोस्ट के साथ वाली पोस्ट जो है वो 641 लाइक्स, 258 लाइक्स, 3 कमेंट्स, 603 लाइक्स, 3 कमेंट्स। तो आपको बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये जो दो पोस्ट हैं, ऐसा क्या था इनमें कि अचानक से इतने लोग हो गए। बताएं, अचानक से जो हो गया क्या, क्या है? एडवर्टाइज किया होगा इसने, बूस्ट की होगी पोस्ट, फेसबुक प्रमोशन चलाई होगी, पेड एड चलाया होगा। यस, नहीं एसईओ नहीं है इसमें। इन लोगों ने इन पोस्ट के ऊपर, नो डाउट अबाउट इट, जितनी मैंने इसकी पोस्ट चेक कर ली है ना, और जो मैंने पैटर्न चेक कर ली है, जहां पे उनका अचानक से बहुत ज्यादा बूस्ट आ रहा है ना, दे रेन एड्स ऑन दोज पोस्ट। उन्होंने बूस्ट मल्टीपल को किया होगा। आप बीच में देखिए पैटर्न आ रहा है, कहीं पे 200 लाइक्स हैं, 300 है, 700 है, 800 है, 600 है, 700 है, 800 है, फिर अचानक से 5K, 10K, फिर 7, 8K, फिर 10K, 12K, यहाँ तक आ रहा है। और कोई कोई पोस्ट है जो 57K, 1 मिलियन यहाँ तक गई है। समझ आ रही है सीसी? सकलैन फेक नहीं है यार, क्या कर रहे हो आप? कैसे फेक कह सकते हो? चलो कुछ फेक भी डलवाई होंगी, इतने फेक कैसे हो सकती हैं? 1 मिलियन फेक डलवा दिया इसने भाई। आपको पैनल्स का पता है? एसईओ नहीं है इसकी। एसईओ फेसबुक में इस पोस्ट की एसईओ क्या करवाई होगी यार, इतना कुछ वहां से कहाँ आ गया? ये ऐड है। मुझे जो पैटर्न नजर आ रहा है ये ऐड है। इस पे उसने कोई फेक करवा भी ली हो, लेकिन 1 मिलियन फेक कौन डलवाता है भाई? 1 मिलियन फेक डलवाने हो तो आपके अच्छे खासे पैसे लगने हैं। और 1 मिलियन फेक का करेगा क्या वो, जब तक उसकी चीज सेल नहीं होगी? आप देख नहीं रहे ऊपर उसने बाय नाउ किया हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है। कैंपेन एड चला हुआ है इसके ऊपर। अपनी आईडीज बनाई होनी। मुझे ये बता दो, अपनी आईडीज बनाई है, किया हुआ है, उसको फायदा क्या होगा? उसका तो जो मेन गोल है वो इसको सेल करना है। तो वो फेक में कमेंट कर लेगा, कुछ कर भी लेगा, तो फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा मुझे ये बताओ? वो चीजें सेल कर रहा है, चीजें सेल करते हुए फेक आईडी से कमेंट कराने का, लाइक कराने का क्या फायदा होगा? 1 मिलियन आईडीज कहाँ से लाएगा वो पैनल से बाय कैसे करेगा? वो इतने पैसे, चीज भी नहीं बिक रही और इतने पैसे अपने लाइक्स पे लगवा दे? नहीं, ये बंदा चीजें बेच रहा है, इसने एड चलाया हुआ है। ये दो दो पोस्ट के ऊपर जो पैटर्न आ रहा है ना, दो पोस्ट पे जो पैटर्न आ रहा है, ये क्लियर आपको इंडिकेशन है कि ये इसने एडवर्टीजमेंट की हुई है। इसने पोस्ट, इस पेज, इस पोस्ट के ऊपर इसने एड चलाया हुआ है, और एड इसने मल्टीपल पे चलाया हुआ है। बीच में कुछ पोस्ट हैं जो 10K लाइक्स पे, 20, 30, 25, 50 कमेंट्स पे पहुंची हैं। उसके अंदर लाइक्स ऐसे भी पोस्ट हैं जिनमें 5K लाइक्स हुए हैं, 7K, 8K, 10K। समझ आ रही इसकी? तो इस तरह से जो है ना उसने, अच्छा लड़ना तो ना शुरू कर दो आपस में। तो उसने एड मल्टीपल पे चलाया हुआ है, लेकिन जो 5K लाइक्स नजर आ रहे हैं, जो पैटर्न से हट रहा है, इसकी जो एवरेज पोस्ट है ना उसमें 1K के आसपास लाइक्स हैं। किसी में 2, 3 कमेंट हैं, किसी में 5, 6 कमेंट हैं, किसी में कमेंट है ही नहीं। 200, 300, 400, 600 लाइक्स हैं। इसकी एवरेज पोस्ट है ये वाली। आमिर, अब मेरी बात पहले पूरी समझ लो, बता दो। मैं एक प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ, वो प्रोडक्ट जो अच्छी है, जिसके ऊपर मैं जा सकता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस मैं चेक कर रहा था कि कोई मुझे ऐसी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए जिसको मैं चलाऊं। तो इस बंदे ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड चलाया है, और उनमें से जो ऐड सही नहीं चला, इसने 1 दिन चलाया, 2 दिन चलाया, 3 दिन चलाया, इसकी कोई सेल नहीं हुई। इसने 5 दिन चलाया, इसकी कोई
सेल खास नहीं थी, ब्रेक इवन पे था या लॉस में जा रहा था, इसने क्या किया, ऐड बंद कर दिया। वो 5 दिन में 7 दिन में वो इसके 5 के लाइक्स आ गए, 10 के लाइक्स आ गए, कमेंट्स हो गए, बात खत्म। लेकिन जहां इसकी सेल हुई, जहां इसको रिस्पॉन्स मिला, वहां पे ये ऐड चलाता गया, चलाता गया, चलाता गया, चलाता गया, चलाता गया, 1 मंथ चलाता गया, 1.5 मंथ चलाता गया, 2 मंथ चलाता गया। क्यों? उसको सेल आ रही थी। तो वो चलाते 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 तो ऐड के थ्रू लोग आ रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। वो करते करते 1 मिलियन पे या 57K के ऊपर जो जाके लाइक्स और कमेंट्स और सब कुछ पहुंच गया। तो ये जो 1 मिलियन लाइक मिला है इसको, ये इस प्रोडक्ट के ऊपर इस बंदे ने एक लॉन्ग रन ऐड चलाया हुआ है, एक लंबे अरसे के लिए ऐड चलाया है। और अभी वो ऐड चल रहा है या नहीं चल रहा, मैं ये भी बता सकता हूँ। ठीक है, हम वो भी इंडिकेशन ले सकते हैं। पहली बात तो ये कि मुझे पता लग रहा है कि ये पोस्ट का पैटर्न बिल्कुल ही हट के है। पूरी उसकी पेज की पोस्ट एक साइड पे, ये पोस्ट एक साइड पे, ये वाली पोस्ट एक साइड पे, अचानक से इतने ज्यादा बूस्ट मिल गया। अचानक से 57K लाइक्स, 1 मिलियन लाइक्स और 200 प्लस शेयर्स और कमेंट्स हो गए हैं। इसमें 12K शेयर्स हैं, 1 मिलियन लाइक्स वाला जो है, 1.6K कमेंट्स हैं, 1600 कमेंट है। तो इसने एक लंबे टाइम के लिए उसके ऊपर स्पेंडिंग की हुई है। क्यों की होगी? भाई बिक रहा है, सेल हो रहा है, इस वजह से इसने इस पर पैसे लगाएंगे। तो मुझे एक प्रोडक्ट नजर आ रही है यार कि ये प्रोडक्ट, अभी इस प्रोडक्ट पे ऐड चलाया इसने, ये पोटेंशियल प्रोडक्ट हो सकती है। और जितना इसने इस पे इंट्रैक्शन ले ली है, मीन के एक लंबे अरसे के लिए ऐड चला है, तो इसको देखा जा सकता है। मुझे एक प्रोडक्ट का आइडिया मिला है यहाँ से, मैंने उसके पेज को एक्सप्लोर किया, मुझे एक और प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया, क्योंकि इसके ऊपर भी ऐड लंबे अरसे के लिए चला है। तो मेरे पास प्रोडक्ट आइडियाज मिलना स्टार्ट हो गए। ये कोई फाइनल नहीं है, मैं मल्टीपल इस तरह से फाइंड करूंगा, फिर उसके बाद मैं प्रॉपर उसको आगे फर्दर उसकी रिसर्च करके उसके स्टैटिस्टिक्स को चेक करके फाइनलाइज करूंगा मुझे करना है ये नहीं करना। तो फेसबुक के थ्रू एक नई प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए ये आपको पता चला। ऐड का कैसे पता चलेगा? जरा सिंपल रखें, सिंपल रखें। देखिए, मैं इसकी जगह ना एक टूल आपको करवा दूं ना, वो सारा कुछ कर देगा। आपको पता है ये टूल के ऊपर ऐड चली हुई है, कितने की चली है, सब कुछ बता देगा वो। पैसे लगेंगे, वो पैसों वाला काम हमने करना नहीं है। तो मैं आपको फ्री वाला मेथड बता रहा हूँ। समटाइम इस मेथड से आप वो चीज़ निकाल के ले आते हो जो आपको टूल से भी नहीं मिलती। मेहनत है, एफर्ट है, बट ये एफर्ट आपकी है, इसका रिटर्न भी आपको मिलना है। मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड की, मैंने आके फेसबुक पे सर्च किया, एक प्रोडक्ट मुझे मिली, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन थी। मैंने उसको ओपन किया, मैंने उसका पेज को ओपन किया और देखा कि वहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। वहाँ पे ज़्यादातर जो पोस्ट हैं उनके ऊपर लाइक्स, कमेंट, शेयर कितने हैं। मुझे पता चला यार कि 200, 300, 500, 700, इससे ज़्यादा लाइक्स नहीं आ रहे। ये देखो 43K अचानक से बढ़ गए, 1.9K, 1.2K, 54K, फिर ये इस पोस्ट पे क्या हुआ, कितने ज़्यादा हो गए, 491, 342K। टूल बी बताऊंगा। असल गेम ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट फाइंडिंग है, ये बात माइंड में रख लो। प्रोडक्ट के ऊपर जितना टाइम लगाओगे उतना ज्यादा आपकी सक्सेस की रेशो बढ़ जाएगी। अटेंडेंस शीट नहीं होती आसिम, आपने आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ है अपने नाम के साथ, अटेंडेंस हो जाएगी। 205, 5, 35K, 219, 347, 3.3K, 203K। अचानक से इतना ज्यादा बूस्ट मिल गया। तो पैटर्न देखिए ना, पैटर्न क्या हो रहा है कि यार कुछ पोस्टें हैं वो वैसी बिल्कुल नॉर्मल सी जा रही हैं, और अचानक से एक पोस्ट आती है जो क्या फ्लाई कर जाती है, इतना ऊपर निकल जाती है। तो ये बंदा मल्टीपल, ये 302, 375, जिसमें उसने ऐड रन नहीं किया वो नॉर्मल है। जहां भी उसने ऐड रन किया वो केस में चला गया। 176, तो ये 55, 55, 1.1K इसने ऐड चलाया होगा, रिस्पॉन्स नहीं आया होगा, बंद कर दिया। ओके हो गया। 973K, 5.7K इस पे भी चलाया होगा, नहीं वो इतना सक्सेसफुल हुआ होगा, बंद कर दिया। लेकिन जहां पे अचानक बूस्ट आया 200, 300K, 1 मिलियन, इस तरह की चीज आपको नजर आ रही है, पैटर्न बिल्कुल आउट हो गया इस पेज का। दैट मीन्स कि उस स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर इस बंदे ने लंबे अरसे के लिए एड पे स्पेंडिंग की है। तो लोग आते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, वो प्रोडक्ट इसका बिकता रहा, फिर ये पैसे लगाता रहा उसके ऊपर लॉन्ग लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। तो मैं पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और मुझे पता लग रहा है कि ये चीज बिकी है। यहाँ तक मुझे बताओ, आप कोई कॉन्सेप्ट की समझ आई है? और लिटरली यहाँ पे बड़ा आपको मजा आएगा अगर हंटिंग में थोड़ा टाइम लगा के ऐसी सी प्रोडक्ट निकालोगे जो किसी और के नजरों से बची होगी। टूल्स के ऊपर आप भी यूज कर रहे हो, साथ 3,000 बंदा और यूज कर रहा है, वो सबको प्रोडक्ट नजर आ रही है।
टूल की वजह से। यहाँ पे वो प्रोडक्ट भी हो सकती है जो टूल में ना मिले। तो टूल अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ साथ ये भी हो सकता है। प्रोडक्ट फाइंड करो, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट में मिलेगी। ये क्या बात की है सर आपने? एक बार बात कर लेना आप सत्येंद्र साहब से, बता देंगे क्या गलती है। ऐड चलाना बात की बात है, क्लियर हो गया। सिर्फ जितना बता रहा हूँ उतना रहो, उतना देखो और फिर आगे अगले पॉइंट पे। अच्छा, मुझे पैटर्न मिला, मुझे पता लगा यार इस पे ये प्रोडक्ट, इसके ऊपर ऐड चला हुआ है, और भी मेरे पास 200 300 के वाली प्रोडक्ट्स आई हैं, उन पे भी ऐड चला हुआ है, तो मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल गए यहाँ से। सारी गेम प्रोडक्ट फाइंडिंग की है। ये बात बिठा लें माइंड में, भाई बेस ही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट गलत सेलेक्ट हो गया, फिर जितना मर्जी खपते रहो, कुछ भी नहीं होना। तो मुझे पता लगा कि ये 2 मैंने प्रोडक्ट ढूंढी है, इस पर ऐड चला हुआ है। उसके बाद और भी मुझे इसमें जो 200 300 400 की आ रहा था, मैं उसको भी फाइंड करूंगा। देखो सब में पैटर्न 200 300 200 300 708 1 to 8 इस तरह का पैटर्न आ रहा है। तो जहां भी आपको केस में जाता हुआ नजर आ रहा है, इसने कैंपेन चलाई है, वो कैंपेन कामयाब नहीं हुई, इसने बंद कर दिया है। जहां पे वो सक्सेसफुल हुई है, वहां पे लंबे अरसे के लिए चलाई है, क्योंकि लंबे अरसे के लिए तब भी चलाएंगे ना जब सक्सेसफुल हो रही होगी चीज। वो भी बताता हूँ प्लान। तो अब क्या हुआ कि मुझे 2 प्रोडक्ट्स का आइडिया हो गया कि ये प्रोडक्ट्स जो है ना ये काम कर सकती हैं, ये मुझे आइडिया मिल गया। मैं इसको नोट डाउन कर लूंगा, पोस्ट को नोट डाउन कर लूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि इस पे कुछ हो सकता है। अच्छा, अब देखो ये 1 मिलियन वाली जो पोस्ट है ना, मैं अगर देखना चाहता हूँ कि इस पे क्या अभी भी ऐड चल रहा है, इस पे अभी भी ऐड चल रहा है, या इस पे कितने टाइम तक ऐड चला है, तो मैं ये भी देख सकता हूँ। तो मुझे एक चीज कंफर्म होगी कि इस बंदे ने इस पोस्ट पे ऐड चलाया और लंबे अरसे के लिए चलाया, इसकी ये चीज सेल हुई है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कब तक चलाया है उसने, कितने टाइम चलाया है, वो देखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले प्रोडक्ट का समझ लो, मैं कंट्री और वो उन चीज़ों पे भी आता हूँ। अब देखो व्यू प्रीवियस कमेंट, ये सारे आपके पास कमेंट्स वगैरह सारे आ रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास नीचे कमेंट्स की डेट्स वगैरह आ रही हैं, 5 days 4 days अगो, 4 days अगो, 3 days अगो। एक एक दिन में जो कमेंट आते रहे हैं, 2 days अगो भी काफ़ी सारे आए हुए हैं। 1 day अगो, 1 day अगो, 1 day अगो, 1 day 1 day 1 day 1 day 1 day। एक दिन पहले के सारे 20 घंटे, 18 घंटे, 17 घंटे, 16 घंटे, 16 16 16, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 3, 2 2, 40 मिनट पहले। क्या पता लगा ऐसे? क्या पता लगा यार कि कमेंट इसके जो है ना, कुछ लोग भी में स्पैमिंग भी कर रहे हैं, वो एडमिन नहीं है, उसको डिलीट करना चाहिए। लेकिन ये प्राइस भाव बेड के नीचे रख देते पहले भी, उसके बेड के नीचे रख देते पहले भी, उसके बाद वेरी नाइस, सुपर, किसी ने नाइस, पीपी, प्राइस प्लीज, गुड वर्क। बीच में स्पैमिंग भी लोग कर रहे हैं, बस जारी बात उसकी चीज बिक रही है, तो इसने इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। हेल्थ वाला भी आके प्रमोशन लगा के बैठा हुआ है। वाओ, फ्रॉम वेयर वी कैन बाय इट। ये सारा आपके पास वही चीजें आ रही है, फ्रॉम वेयर बाय इट, और उसके बाद मल्टीपल आपके पास। तो आपको ये पता लग रहा है कि ये जो अभी आपको रिसेंट कुछ कुछ आवर्स के अंदर कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, मिनट्स के अंदर भी हैं, आवर्स के अंदर भी हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐड अभी भी चल रहा है, ऐड अभी भी चल रहा है जी। इसका मतलब ये है, जब ये कमेंट्स बंद हो जाएंगे, आपको पता लगेगा कि आप 5 दिन 7 दिन पहले कमेंट आया है, उसके बाद किसी दिन आया भी है ना, तो इक्का दुक्का होगा, कमेंट नहीं है। इतने मल्टीपल कमेंट्स एक एक दिन के कमेंट नहीं होंगे। ये बंदा जो स्पेंडिंग कर रहा है ना अपनी ऐड पे, वो अभी भी इसकी चल रही है, जो लोगों तक लेके जा रही है ऐड को, और जो उस तक लोग आ रहे हैं। तो ये स्पेंडिंग इतने लंबे अरसे के लिए कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी चीज बिक रही है। और अगर आप ये स्क्रॉल अप करते जाओगे, और आप अगर इसको व्यू प्रीवियस कमेंट्स करते जाओ, टॉप कमेंट पे चले जाओ, तो किस डेट से ऐड चलना स्टार्ट हुआ है आपको वो भी बता देगा, कि कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से ये चीज बेच रहा है वो। अब देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इंडिया के अंदर सेल हो रही है। ये इंडियन पेज है, लोग भी सारे इंडियन नजर आ रहे हैं मुझे, तो इसने इंडिया को टारगेट किया हुआ है। सीजन है ना, गर्मी है और मॉस्किटो वगैरह और सब कुछ है, तो इसने इंडिया को टारगेट किया हुआ है। बट जरूरी नहीं कि मैं इंडिया को करूँ। हाँ, मुझे अगर स्पेसिफिकली यूएसए की मिल जाए, मैं उसी को टारगेट करने जा रहा हूँ, अच्छी बात है। मुझे एक पोटेंशियल प्रोडक्ट मिली है, जो मैं टेस्ट कर सकता हूँ, किसी और जगह पे भी टेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो यहाँ बिक रही है। तो ये तो पता लग रहा है ना कि यार लोग उसको, इन डिमांड है, लोग ले रहे हैं। अब इंडिया में ले रहे हैं, जरूरी नहीं यूएसए में भी लें। जरूरी नहीं, आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे इसकी डिमांड है, जहाँ पे इसको लेके जाया जा सकता है, और सीजन है और इसको ट्राई किया जा सकता है। तो एक पोटेंशियल एक मिला।
आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। एक प्रोडक्ट आपकी पोटेंशियल मिली है आपको, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, 8 10 निकल आई। फिर डिसाइड करो कि किसके साथ स्टार्ट देना है। 2 3 प्रोडक्ट्स के साथ एट अ टाइम आपको जाना चाहिए। वो मैं आपको एड पोस्टिंग और उन चीज़ों में बताऊंगा। बहरहाल पैटर्न पैटर्न फाइंड करना आ गया, और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी किस्म के पैसे नहीं है। बताओ मुझे। तो आप पैटर्न फाइंड करके इसी पेज से और भी बहुत सारी पोस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ तक बताएं क्लियर है? तो मैं आगे चलता हूँ, और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग इज द मेन थिंग। आगे स्टोर बनाना भी आ जाएगा, मार्केटिंग भी इंशाल्लाह देखेंगे, मार्केटिंग भी की रोल प्ले करती है, लेकिन सबसे पहले प्रोडक्ट प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ वापस जहाँ से मैं पहले आया था, और वहां पे और पोस्टें भी देखूंगा। तो मल्टीपल कीवर्ड्स लगा लगा के ये प्रोडक्ट आइडिया मिला मुझे कि ये प्रोडक्ट हो सकती है, और उस पेज से जाके और आइडियाज भी आए। तो अब 2021 पब्लिक पोस्ट है, और साथ देखो टैग लोकेशन भी आ रहा है। तो मैं टैग लोकेशन में भी ये कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप में से कोई सेल करना चाह रहा है इसको न्यूयॉर्क के अंदर, मतलब कोई न्यूयॉर्क के अंदर देखना चाह रहा है कि वहाँ क्या बिक रहा है, सर्च कर लो। ये ले, ये आपके पास अब न्यूयॉर्क की पोस्टें आएंगी, वहाँ के एड्स आएंगे। ये देखें, इस पे 1 लाइक है, 1 लाइक है, 2 लाइक्स हैं, 1 लाइक है, 2 लाइक्स हैं। ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उनके लाइक्स आ रहे हैं। तो मुझे जहाँ पे कुछ पोटेंशियल नजर आएगा मैं उसको ओपन करूंगा। और मेरे पास न्यूयॉर्क एरिया की चीज़ें, नहीं, मुझे कुछ ना भी मिले तो मैं अपना वर्ड चेंज करूंगा, कीवर्ड चेंज करूंगा, मुझे जो ऊपर टाइप कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। तो ये आपके पास मल्टीपल यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। 3 लाइक्स इतना अपीलिंग नहीं है। 4 लाइक्स, 1 1 2 2 6 2 5 9 5 1 1 1 3 2 2 1। एंड ऑफ द रिजल्ट, यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा, एक मेरे पास और ऑप्शन है, पोस्ट की जगह मैं इमेजेस पे भी जा सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास ये फोटोज का ऑप्शन आ रहा है, इन फोटोज पे चले जाओ, बाय नाउ सेम कीवर्ड के लिए। तो ये देखें, 5 लाइक्स, खास नहीं है। और देखो यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स डिफरेंट आ रही हैं, इनसे देखना पड़ेगा आपको कि क्या चीज़ जो है वो। व्यू ऑल कर रहा हूँ, ये सारी आ गई मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है पोस्टेड बाय यू, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, फोटोज टाइप, फोटो यू हैव सीन, टैग लोकेशन। तो लोकेशन वाइज भी आप बाहर की लोकेशन लेके आ सकते हैं, पोस्टेड इन 2021। और टैग लोकेशन जो है उसको मैं, ओहो, पेजेस सेलेक्ट कर दिया मैंने। टैग लोकेशन लंदन, यूके, डेट पोस्टेड 2021। उस्मान करेंगे यार, अभी तो हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग पे हैं। मैं पेज बनाना भी बता दूंगा आपको, इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उस तरह की बता दूंगा। ये देखें अब लंदन यूनाइटेड किंगडम 2021 के अंदर जो चीज़ पोस्ट हुई हो, ये मैं पहले ओपन कर रहा हूँ। 1 लाइक खास नहीं है, यहाँ पे खास नहीं है। 1 लाइक खास नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा इमेज को ज़रा ओपन करके देखना पड़ रहा है मुझे, थोड़ा सा ये है, पोस्ट के अंदर ये नहीं करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे वॉच, खास नहीं। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि कोई चीज़ मिल जाए जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ट्रैक्शन ज़्यादा नजर आएगी, जो थोड़ी वायरल होती हुई नजर आएगी, उस टाइप की चीज़ को देखना है हमने। ये देखें, बाय नाउ। अब देखें, ये हो गया। उसके बाद फिर पेजेस भी फाइंड किए जा सकते हैं। पेजेस पेजेस में चले जाओ तो बाय नाउ जिन जिन पेजेस में होगा वो सारे आ जाएंगे, वहां भी ट्राई किया जा सकता है, लेकिन पोस्ट और इमेजेस के अंदर ज़्यादा। अब बाय नाउ की जगह अगर मैं लिखूँ कोई चीज़, बताएं, कोई प्रोडक्ट नेम बताएं। रिंग, जी, वीडियो वीडियो में भी जा सकते हैं। मैं कोई और, मैं असल में कीवर्ड लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं पहले मैंने बाय नाउ लिखा हुआ था,
लेडीज हैंडबैग्स, चलिए दो रिंग्स करते हैं। रिंग सर्च किया, पोस्ट में आया। पोस्ट में आके मैंने डेट पोस्टेड 2021, पोस्ट फ्रॉम पब्लिक, और उसके बाद टैग लोकेशन में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये तो दूसरे बॉक्सिंग रिंग भी आ गया है। यहाँ पे कुछ लिखते हैं रिंग, बाय रिंग, पोस्ट, डेट पोस्टेड दिस ईयर, पोस्ट फ्रॉम पब्लिक। जी नेकलेस भी हो सकता है। यहाँ पे न्यूयॉर्क, ये डिफरेंट पोस्टें आ गई मेरे पास। 7 3, पता लगा ना। देखो इस पे असल टाइम लगता है। जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, कि कोई आइडिया लेना हो क्या बेचूं, इससे फायदा क्या होता है? एक चीज है जो आपके माइंड में आ रही है ना, आप उसके बारे में गूगल ट्रेंड वगैरह सब चेक करके बेचना शुरू कर देते हो, तो वो बड़ा कमाल की भी परफॉर्म कर सकती है। ऐसा परफॉर्म करे कि आपको यार मैंने क्या निकाल दी है, और हो सकता है कि बिल्कुल ही ना चले, फ्लॉप हो जाए। तो वो एक वो सिनेरियो होता है। एक होता है कि आप ये देखो कि क्या बिक रहा है ऑलरेडी, क्या बिकता है, एक कंफर्मेशन मिल जाए कि ये प्रोडक्ट सेल होती है, अब उसको सेल करो, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस वजह से हम लोग ये हंटिंग कर रहे हैं, ये रिसर्च कर रहे हैं, ताकि हमें ये सिर्फ कंफ्यूजन ना हो कि चलेगी या नहीं चलेगी। हमें पता है, हमें स्टैट्स बता रही है कि चल रही है, किसी के लिए चली है ये, तो क्यों ना मैं भी इसको लेके चलूँ। सेल कीवर्ड चेक करें जी, वो भी देखते हैं। वीडियो भी इसकी देख लें ज़रा। वीडियो लाइव सॉर्टेड बाय मोस्ट रिसेंट, डेट पोस्टेड दिस वीक दिस मंथ, ये आ जाए। अब यहाँ पे ये मल्टीपल आ रहे हैं, लेकिन कीवर्ड ज़रा और अच्छा हो जाए। यहाँ पे एक कीवर्ड और मुझे ट्राई करना है, 50 बिग डिस्काउंट या बिग सेल, ये सर्च करना है मुझे। बिग सेल, पोस्ट, पोस्ट फ्रॉम पब्लिक पोस्ट, टैग्ड, डेट पोस्टेड 2021, ये देखें भाई, बिग सेल, 1.7 के कमेंट्स, 5.8 के लाइक्स, 3, 2.2 के, 1.8 के, 1.3 के, 1.2 के, 554। अच्छा यहाँ पे ना वो जो एक ऊपर आ रहा था, ये मैं देखता हूँ ये क्या था, 5.8 के। तो फिर ये एक ग्रुप के अंदर लगी हुई है। एरिया भी ऐड कर लें कोई। The content isn't available, 2.1 k pixel, careful, एक ही आ रहा है, फोटोज। फेसबुक से तो यार अगर मिल जाता है फिर तो वो तो कंफर्मेशन है। अगर आपने सिर्फ फेसबुक पे बेचना है तो फेसबुक पे तो पता लग गया ना जी। 50% ऑफ भी करता हूँ मैं, वो भी करते हैं अभी। अच्छा यहाँ पे ग्लासेस हैं, जरा देख लो जी। ये आपका काम है, टाइम टेकिंग काम, लेकिन ये इफेक्टिव। अगर आपने प्रोडक्ट अच्छी अच्छी निकाल ली तो आपका काम हो गया, आधा काम आपका हो गया। 75%, ये अब उधर ही आ रहा हूँ। चलो, सकलैन के पुरजोर से रात पर 50% ऑफ, पोस्ट, डेट पोस्टेड दिस ईयर,
पोस्ट फ्रॉम पब्लिक, ये आपके पास आ गया जी। 3K, 4.1 के, सारे 50% ऑफ। 36K, ये क्या है? ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। उसके बाद 4.6K, 19K, रिंग्स 2.9K, वीडियो 50% ऑफ टुडे। वॉलमार्ट स्टोर यूएसए का आ गया। इसको ओपन करके देखते हैं ये क्या बेच रहे हैं। वापस ले आऊँ आप लोगों को। हेयर रिलेटेड वो फिर जो मर्जी करते रहो, ये तो मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ आपको। गेमिंग गैजेट्स, जो जो कुछ माइंड में आता है करो और फाइंड करो। ये आपके जी एयरपॉड्स हैं, उनका है। एयरपॉड की वीडियो है, ये सेल हो रही है, ये इसका लिंक है। स्टोर या वो बंद हो गया हुआ है। पर ये कब की है, किधर गया? ये कब की है? ये सब ये लास्ट ईयर की है। तो मुझे इसमें चाहिए, लेटेस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे सॉर्ट बाय मोस्ट रिसेंट ये करता हूँ। बाय नाउ गेट 50% ऑफ 22 आवर्स अगो 1.3K, ये देखें। तो वीडियोस, फोटोज, पोस्ट डिफरेंट जगहों पे आप जाके फाइंड करें। इसका फायदा क्या होगा कि वो प्रोडक्ट मिलेगी जो बिक रही है, जिसमें ये आपको कंफ्यूजन नहीं है कि बिकेगी या नहीं बिकेगी, क्योंकि खुद से सेलेक्ट करके आते हो फिर कोई पता नहीं है। तो लेकिन इस तरह करोगे तो फिर आपको पता है कि बिकेगी या नहीं बिकेगी। तो ये एक ना सैंडल सेल कर रहे हैं ये। और अगर मैं इनको ओपन करूं तो इसकी प्राइसिंग और सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये देखें, लेडीज सिंपल सैंडल स्लीपर्स, ये है भाई। तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग का भी आइडिया हो गया। बाद में फिर सोर्सिंग वगैरह वो फाइंड करेंगे, लेकिन एक पोटेंशियल प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है कि ये हो सकता है, इस पे कुछ किया जा सकता है, इस पे जाया जा सकता है। एक ये माइंड में आपकी चीज़ आएगी। फिर इसी तरह से आपके पास ये देखें, ये डॉग प्रोडक्ट है, पोर्टेबल पॉज, ये है। उसके बाद क्लियरेंस सेल, बार्गेन हंटर। अच्छा जी, ये क्या है? क्रिस चर्च स्टोर्स में ह्यूज 50% क्लियरेंस सेल, ये 7 जून की है। तो ये सारी लेटेस्ट आ रही हैं आपके पास। तो इससे भी आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ मिलेंगे। और इनका सारा आपने ये देखना है, इनके ऊपर क्या इंट्रैक्शन है, क्या कुछ हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, व्यूज़ वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। क्या बोली जा रहे हो सारे? सर लॉकडाउन गेमिंग जी की जा सकती हैं, लेकिन सर कमाल हो गया, इसमें वाव फैक्टर भी है। हाँ जी बिल्कुल। वो तो प्रोडक्ट शुड बी यूनिक। वो यूनिक जो है ना, वो वाव फैक्टर उसका पार्ट है। अच्छा, न्यूयॉर्क सर, ये तो न्यूयॉर्क है, हमने तो पाकिस्तान चेक करना है, वहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट रास इधर गए। नहीं, पाकिस्तान बाहर सबका ही मैंने अभी तो मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया, ये तो मैंने सिंपल सर्च किया है, तो पाकिस्तान तो नहीं सिलेक्ट किया मैंने। सोशल प्रूफ, सोशल प्रूफ, हाँ जी। तो ये सोशल प्रूफ है ना, ये क्या कर रहे हो आप? मैनुअल सोशल प्रूफ देख रहे हो ना कि जो प्रोडक्ट मैं लेके आ रहा हूँ, 59 के इस पे लाइक्स हैं, 41K व्यूज हैं। ओके हो गया। अब ये पोर्टेबल जो पॉज है, इस पेज को ओपन करके बाकी पोस्ट चेक करो, अगर उन पोस्ट में और इस पोस्ट में क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है तो ये खुद ब खुद व्यूज नहीं आए। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया ही ये है। अब ये एक पोस्ट है ना, देखो मैंने इसको ओपन कर लिया, ये पोस्ट मैं इसको जरा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, 41 के व्यूज, 59
देखिए प्रोडक्ट फेक आती है, हमने सिर्फ देखना है प्रोडक्ट फाइंड करनी है, आगे प्रोडक्ट की क्वालिटी वो हम लोग हमेशा जो प्रोडक्ट सेल करो एक प्रोडक्ट अपने पास भी मंगवा के देख लो, ताकि उसकी क्वालिटी वाइज आपको कंफर्मेशन हो जाए कि प्रोडक्ट अच्छी है, कुछ दिखने में और आने में कुछ और चीज़ तो नहीं है। पहला काम है इस रिसर्च, फिर प्रोडक्ट की सोर्सिंग और प्रोडक्ट की क्वालिटी वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो ये देखो इस प्रोडक्ट के ऊपर 59 लाइक्स हैं, 41K व्यूज़ हैं। अब मैं अगर इसी पेज को ओपन कर लूँ पोर्टेबल पॉज को, ये डॉग्स के रिलेटेड मेरे ख्याल में सारी प्रोडक्ट्स वगैरह पे जा रहे हैं या एनिमल्स पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जाके आप देख रहे हैं जो एक्चुअल करके दिखा रहा है कोई महीन सोशल प्रूफ है, पूछे आपने वही बात ना। तो ये देखो मैं उसी चीज़ को आप लोगों को इस तरह मैनुअल हंट करना बता रहा हूँ कि ये एक पोस्ट थी, आपने उसमें उसके उसके व्यूज ईच एंड एवरीथिंग देख लिया। अब आप देखिए बाकी पोस्ट इस पेज की, आपको एक प्रोडक्ट उस पेज पे लेके जाएगी और वहां जाके आपको कितनी प्रोडक्ट्स आगे निकल के आएंगी जो आपको पता लगेगा कि यार ये तो इसकी उस प्रोडक्ट से भी ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट है जो एक सेल हुई हुई है या सेल हो रही है, जो उसकी स्टैटिस्टिक्स बता रही है। अब देखो कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, एक लाइक, एक लाइक, एक लाइक, कुछ भी नहीं है। इसने ये सिर्फ और सिर्फ वही डॉग्स प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रहा है और इसने भी स्टार्ट ही किया है। लेकिन देखिए 59 लाइक्स, 3 कमेंट्स, 7, और ये आप सारी पोस्ट को कंपेयर करोगे और फिर आप उस पोस्ट को देखोगे जो आपने ओपन की हुई है, और अगर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है तो ये इतना तो अच्छा है नहीं कि इसने लेकिन नए पेज के ऊपर आगे पोस्ट लगाई है और 41K व्यूज आ गए। इसकी वीडियो इतनी वायरल हो गई है कि अचानक से इसको इतने ज्यादा व्यूज आ गए। ये इतना अच्छा तो मतलब इतना तो ये ना खुशकिस्मत है ना इसकी वीडियो इतनी वायरल हो गई है। यहाँ कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है कि उसके पेज की बाकी सारी पोस्ट डेड पड़ी हुई है, ऑलमोस्ट डेड पड़ी हुई है। कोई खास व्यूज नहीं है, कोई उसके ऊपर खास लाइक्स नहीं है, कमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। लेकिन अचानक से एक वीडियो आती है और वीडियो 41K लोग उसको देख लेते हैं, इतने व्यूज लेके आ जाती है। और वीडियो कब की है? 3 दिन पहले की। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। और वो जो कुछ हुआ है ना, और ये जो इस स्टाइल के पेज होते हैं ना जो ये बंदे आके डेडिकेटेड पेज बनाते हैं, और चेक करो जरा सिर्फ 62 पेज के लाइक्स हैं, और 62 लाइक्स में से 41K व्यूज कहाँ से आ जाते हैं। और थोड़ा सा बी पॉजिटिव, ये ना सोचना कि वो फेक फेक ही डलवाए हुए हैं, हर चीज फेक नहीं होती और हर चीज जेन्युइन भी नहीं होती। तो इसलिए हम मल्टीपल जाएंगे और स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे और देखेंगे क्या है, ये कुछ तो गड़बड़ है। जी, तो हमें ट्रिगर हुआ कि यार यहाँ पे कोई ऐड चला है, ये 41K व्यूज 3 दिन के अंदर, एक उस पेज से जिस पेज के ऊपर सिर्फ 62 लाइक्स है नहीं आ सकते। और ये बंदा कोई ऐसा नहीं है जो व्यूज के साथ प्ले करना चाहता है, ज्यादा लोग आएंगे तो उसको पैसे बनेंगे। इसका गोल है सेल। तो जो सेल वाला बंदा है वो व्यूज को और लाइक्स को बाय करने पे पैसे नहीं लगाता। उसके उसका फोकस होता है कि बस लोग रेलिवेंट आए, चीज बिके, जितने भी आए थोड़े आ जाए चीज बिके। मेन गोल उसका ये होता है। तो मुझे इस वीडियो के अंदर जो 3 दिन के अंदर 41K व्यूज आए हैं एक उस पेज का जहाँ पे सिर्फ 62 लाइक्स थे, नहीं हजम होता। समझ आइए, एड्स रन किए हुए हैं इसने, एड्स रन किए हुए हैं, हमें ट्रिगर हुआ है। कोई पैसे नहीं लग रहे लेकिन आपने एक निकाल लिया है। और मजे की बात यह है कि इस वीडियो पे आप आए, इस वीडियो से पेज पे चले गए, और पेज पे जाके यकीन मानो आपके पास बड़ी कमाल कमाल की चीजें निकल के आ सकती हैं कि आप इस वीडियो को भी भूल जाओ कि 41K लाइक्स मेरे पास तो अखीर प्रोडक्ट पड़ी हुई है इसके पेज के ऊपर, और अभी उस पर ऐड रन हो रहे हैं। तो वो आप एसेट है, वो चीज जो आप पहुंच रहे हो ना इन चीजों तक, वो उसका मजा है। वो पता लगेगा, गारंटी होती है यार ये प्रोडक्ट इतना, अगर इतना पैसा इस पे लगा दिया इसने, इतने व्यूज ले आए और स्टिल इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है। तो आप लोगों ने ये चीजें हंट करनी है, ये चीजें हंट करनी है। अब ये भी ऐड हो जाएगा लेकिन फाइनलाइज नहीं हुआ, फाइनलाइज अभी ये भी नहीं हुआ। फाइनलाइज होगा जब हम देखेंगे और चीज़ों को, फैक्टर्स को देखेंगे, और बाकी मल्टीपल हमारे पास जब 10-15 की लिस्ट बन जाएगी फिर हम देखेंगे। जी 219 लाइक्स आपके पेज पे हैं, तो फिर आपको भी 50K तो कहीं नहीं गए आपके व्यूज। ओके हो गया। सकलैन ये जो आपके सामने पेज आया था ना, ये एक नॉर्मल एक ना खास तौर पे जब लोग शॉपिफाई का यूज कर रहे होते हैं, ये एक बड़ा ट्रेंडिंग है कि जिस जिस तरह की प्रोडक्ट हो, नीच बेस्ड प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, उसका पेज बनाओ, उसके ऊपर आप काम करो। कि एक बंदा है वो 3 चीजें सेल कर रहा है, वो डॉग्स कैट्स की कर रहा है तो डॉग्स का अलग बना ले, कैट्स का अलग बना ले, कैट लवर्स, डॉग लवर्स, इस तरह करके, ताकि लोग उसमें अपील हो के उसके साइड में आए।
ओके हो गया जी। इंस्टा पे भी हो जाती है, इंस्टा पे भी मैं भी जाऊंगा। आमिर उस पे भी जा सकते हैं। ये सारे सारा सारा एक माया है। ये डिफरेंट जगह हैं। प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, यकीन मानो आप जब डिफरेंट सोचोगे तो आप कुछ लेके आओगे। तो अली एक्सप्रेस पे जाके भी देखा जाएगा, ईबे अमेजोन पे भी जाके प्रोडक्ट हंटिंग होती है। मैंने गूगल के थ्रू भी आपको बता दी, ट्रेंडिंग पे भी बता दी, फेसबुक पे भी बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं बताऊंगा। हर जगह पे प्रोडक्ट हंटिंग होती है। हमें प्रोडक्ट चाहिए जो हम बेचें। तो ये देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रही हैं, इनको ओपन करें, देखें, और आप फिर जो ज्यादा प्रॉमिसिंग लगे आपने उस पर जाना है और उसको लेके चलना है। अब ये कोई चीज है, ये शावर है, क्या चीज है, ये भी हो रहा है। मैं इसको ओपन कर लूंगा, इसके पेज तक पहुंच जाऊंगा, इसके पेज पे जाके हो सकता है मुझे इनसे भी अच्छी चीजें मिल जाएं। तो मेरा एक डोर ओपन हो रहा है आगे जाके, तो मैंने फिर चीजों को देखना है। तो प्रोडक्ट हंटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देखो अभी, अब इसके ऊपर 11 कमेंट्स हैं, 86 के व्यूज हैं, 221 इसके लाइक्स हैं। पोस्ट कब की है? 31 मई की। 7-8 दिन पहले की, 9 दिन पहले की, या 10 दिन पहले की कर लो। 8-10 दिन पहले की पोस्ट है और इसकी ये स्टैटिस्टिक्स हैं। ये पेज मेरे सामने आ गया, मैं पेज ओपन करके देख लूंगा। अभी मैं इस पेज पे वैसे भी जाता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि पेज इसमें क्या है। तो मुझे आइडिया होगा यार कि अगर इसने इतने ज्यादा इसके ऊपर व्यूज लिया है, 87 के व्यूज लेके आ गया हुआ है, तो ऐसे थोड़ी आ गई। अभी पता लग जाता है। और प्लस लाइक शेयर सब कुछ उसका हो रहा है। तो ऐसे आप लिस्ट बनाओगे, सारा डाटा उसके अंदर रखोगे, तो सबसे ज्यादा जो टॉप 3 प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट्स होंगी आप उसकी तरफ जा सकते हैं। टॉप 1 जो होगी आप उस पर जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट फेज, उसकी प्राइसिंग, उसकी सोर्सिंग कहाँ से होगी, उसकी क्वालिटी चेक के लिए आप एक पीस खुद उसको मंगवा के देख सकते हो। फिर आगे वो सारा काम स्टार्ट होगा आपका। सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड। ये देखो, ये पेज है, और इस पे होम पे जाता हूँ। स्क्लैम जो अली एक्सप्रेस खुद बना दिया है ना, वो तो सब देख रहे हैं। जहाँ पे सब पहुंच रहे हैं वहां पे आप जाओगे तो आपका कम ही चीजें निकलेंगी जो यूनिक होंगी। सबको मिल रहा है वो सब कुछ। थोड़ा सा डिफरेंट जाओगे ना, कि जब बाकियों को जो नहीं मिल रहा मैं वो ढूंढ रहा हूँ, फिर उसका मजा ज्यादा आएगा आपको। उमर ये लेक्चर कल दोबारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक पेज है जिसके 6 लाइक्स हैं यार, 6 लाइक्स हैं। और उसके ऊपर एक आपकी पोस्ट पड़ी हुई है, किधर गई वो, ये वाली, जिसके ऊपर 220 के लाइक्स, 11 कमेंट्स, 86 के व्यूज हैं। 86 के व्यूज, 1 लाख व्यूज होने वाले हैं उस पेज के जिसके 6 लाइक्स हैं, सिर्फ 6 लाइक्स। एड चला हुआ है, एड चला हुआ है। इस बंदे को फेक लगवा के कुछ नहीं मिलना। इसने ऐड चलाया है। ये इसके कमेंट्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। मैं इसके कमेंट्स ओपन कर लूँ, मैं इस कमेंट को सॉर्ट आउट कर लूँ, मोस्ट रेलिवेंट, न्यूएस्ट। अगर मैं न्यूएस्ट करता हूँ तो देखो 4 days अगो, व्यू मोर करता हूँ मैं, 1 वीक अगो, 1 वीक अगो, 1 वीक अगो, 1 वीक, 1 वीक, 1 वीक, और उसके बाद 6 days, 4 days, अब ऐड नहीं चल रहा। ये ऐड फ्लॉप हुआ है जी, ये ऐड फ्लॉप हुआ है। इस बंदे ने ऐड चलाया है, 1 वीक पहले स्टार्ट किया है उसको। मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ आपको, जिस डेट पे इसने स्टार्ट लिया है उसको। इस बंदे ने, किधर गया है यार, June 1, 2021, तब इसने ऐड रन करना स्टार्ट किया है। और इस बंदे का जो लास्ट कमेंट है वो 4 days पहले का है। तो June 1 से June 5 तक, 4-5 तक ये गया, और उसके बाद इसने ऐड बंद कर दी है। मिस्टर मीन, इसका मतलब ये है कि उसने ऐड चलाया, 3-4 दिन चला, कोई रिजल्ट्स नहीं आए, उसने बंद कर दिया। ये मुझे कमेंट्स में बता रहे हैं, ये मेरा एनालिसिस है। क्यों? फेसबुक के ऊपर जब मैं आपको एड्स करवाऊंगा ना, तो एड्स के ऊपर जो हमारा टेस्टिंग टाइम होता है ना, वो 3 to 4 days है। 3 days ऑन एवरेज हमारी टेस्टिंग होती है, कि कोई भी नई प्रोडक्ट जो आप फाइंड करते हो उसको 3 दिन के लिए टेस्ट करते हो, 3 दिन उसके ऊपर पैसे लगाते हो, उसके बाद डिसीजन लेते हो कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगी, इसको चलाना है या इसको बंद कर देना है। 3 दिन तक कोई रिजल्ट नहीं है, 3 से 4 दिन हो सकते हैं, नहीं कुछ आ रहा तो बंद। तो 1 वीक पहले इसके कमेंट स्टार्ट हुए, 4 days पहले खत्म हो गए। तो वीक में 7 दिन होते हैं, 7 में से
4 दिन पहले बंद हो चुका है, तो 3-4 दिन वही ऐड चला है। तो 3-4 दिन जो ऐड चला हुआ है ना, वो 3-4 दिन वाला ऐड सक्सेसफुल ऐड नहीं होता। जो ऐड थोड़ा लंबा चलेगा वो गारंटी होगी कि इसने ऐड टेस्ट किया, इसको रिजल्ट्स मिले, फिर ये बंदा पैसा लगाता गया। एंगल समझ रहे हो? ये फ्री मेथड है सारे। टाइम का पता नहीं चला आज। इसके ऊपर मैं टाइम लगाना भी चाहता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग का कोई एंगल मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैंने आपको 3-4-5 एंगल बताने हैं, और फिर आपने अपने माइंड से बेशक छठा खुद बना लेना, लेकिन प्रोडक्ट जो है ना वो लेके आओ, जो मजा आएगा यार बाकी कुछ चीज है। और फिर टूल भी एंड में बता दूंगा। प्लान ठीक है जी। सबसे ज्यादा फोकस इस पे, अच्छी प्रोडक्ट चूज कर ली ना तो आपका बता रहा हूँ मैं, 50% काम आपका हो गया है। आगे फिर टेस्टिंग है, टेस्टिंग के बाद मतलब उसमें मार्केटिंग करेंगे आप, और फिर आगे चलेंगे सारी चीजें, तो वो इंशाल्लाह साथ साथ हो जाएगा। ओके हो गया, यहाँ तक समझ आ गया? बताएं मुझे, पैटर्न समझ रहे हैं कि मैं पैटर्न आपको समझाना चाह रहा हूँ? जी ठीक है। इसकी प्रैक्टिस है, इस पर टाइम लगेगा, लगाओ, कोई मसला नहीं है। टाइम लगाओ, फिर डिसीजन लो। जी एड मार्केटिंग में फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड मैं आपको चलाना बताऊंगा, स्टोर भी बनाना बताऊंगा कि अपना स्टोर। आप लोग अगर ई कॉमर्स करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको किसी जगह पे छोड़ूंगा नहीं कि आपको ये वाला काम नहीं आता, ये किसी से करवाना है, ये वाला काम आउटसोर्स कर लो, किसी से करवा लो, उसको पैसे देके करवा लो, ऐसे काम हम नहीं करेंगे। सारा करना है, कि अगर आप बनाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो कोई चीज किसी से ना करवानी पड़े, सब कुछ आप खुद कर लो। हाँ, मार्केटिंग पे अगर ऐड चलाते हो, पैसे लगने हैं, वो आपने लगाने हैं, वो मैंने नहीं लगाने। वो अपने पैसे आप खुद लगाएंगे। जी जैनब, देखिए एक वो पैटर्न है, एक वो जैनब भी जा सकता है, और एक फेसबुक से जो आप डिस्कवर करते हैं ना, तो वो तो गारंटी हो रही है ना, फेसबुक पे एक ऐड चल रहा है, लॉन्ग टर्म चल रहा है, वो चीज सेल हो रही है, तो वहां पे ट्रेंडिंग और इन चीजों पे ना भी जाओ तो आपको पता लग रहा है कि कुछ हो रहा है, ये चीज सेल हो रही है। ट्रेंड चेक करना है उसका, कर लें अपनी जहाँ पे है वो, एक अलग कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट्स आपके माइंड में आई, साथ ट्रेंड वगैरह भी चेक किया, आपको अच्छा लगा तो हमने ले लिया, तो डबल चेक हो जाएगा, क्रॉस चेक हो जाएगा। फेसबुक इनसे कंफर्म हो गया कि इस पे ऐड चला है और इस पे लॉन्ग टर्म चला है, इस पे पैसे कमाए हैं बंदे ने, अभी चल रहा है, बंद हो गया क्या, पता लग गया सारा। फिर उसका ट्रेंड वगैरह चेक कर लोगे अपने एरिया में, जिस एरिया में आपने फोकस करना है, तो और ज्यादा प्योरिफिकेशन हो जाएगी आपके पास, प्योरीफाइड हो जाएगा कि हाँ अच्छा है, लेके चलना चाहिए इसको। अक्सर जो वीडियोस के दरमियान आते जी वो एड्स हैं, वो भी फेसबुक के थ्रू चलते हैं। सर जो फिर फेसबुक पे हंट की गई प्रोडक्ट कहाँ पे सेल की जाएगी, हम अपनी वेबसाइट पे सेल करना सीखेंगे सबसे पहला। अपनी वेबसाइट पे शोकेस करेंगे, फिर अपनी वेबसाइट से मार्केटिंग करेंगे उसकी, और वो उसमें एड्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जी, उस प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जब ऐड बंद होगी तो आपकी तो बिल्कुल सेल डाउन होगी, क्योंकि होता क्या है कि ऐड आपकी रीच को बढ़ाता है, और रेलिवेंट रीच को बढ़ाता है, रेलिवेंट लोगों तक पहुंचाता है आपकी आपकी पोस्ट को। तो 3 दिन टेस्टिंग, ऑन एवरेज प्रॉफिट नजर आया, पता लगा कि चल रहा है, मजा आ रहा है, 3 ऐड, 3 प्रोडक्ट्स को, 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड चलाया, तीनों पे पैसे लगाए, 3 दिन लगाए, इक्वल पैसे लगाए, या एक प्रोडक्ट के ऊपर 3 डिफरेंट जगहों पे इसको एडवर्टाइज किया, इक्वल पैसे लगाए, एक जगह अच्छी नजर आई, 2 जगह फ्लॉप हो गई, उस जगह पे जाके बेचना शुरू कर दो, सारे पैसे वहां लगा दो। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि मेरी प्रोडक्ट सेल कहाँ पे होती है, और वहां पे जाना है आपने। तो 3 दिन ऑन एवरेज हम टेस्टिंग करते हैं, 3 डेज टेस्टिंग टाइम, और उसके बाद अगर सर्वाइव करता है, हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, और ऐड चलाते रहेंगे। तो इस तरह से सही होता है। तो ये प्रोडक्ट मैंने इसलिए बताया आपको कि ये फेल हुआ है, क्योंकि इस बंदे का ऐड 3-4 दिन चला हुआ है। 3-4 दिन ऐड चला के बंद कोई भी नहीं करता अगर उसको प्रॉफिट आ रहा हो। ये 3 दिन में सेल आएंगी, जो पैसे हमारे लगे हैं वो पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ब्रेक इवन हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट में जा रहे हैं, वो सब कुछ देखेंगे हम। सर अगर हमें कोई अमेरिका से प्रोडक्ट पसंद आए, कहाँ पसंद आई है वो भी हो सकता है, वो ड्रॉप शिपिंग में आप कवर कर सकते हो, वो प्रोडक्ट अगर वहां से डिलीवर करवाई जा सकती है, तो फिर आपको लानी नहीं पड़ेगी, आप बाय बाय से भेज दोगे। कीवर्ड्स, टैग्स, जिस तरह मैं सर्च कर रहा था, इनका रोल है।
वेबसाइट की मार्केटिंग करना सही है या गलती से नहीं सही है जी, मार्केटिंग के बगैर क्या बिकते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है सारा। अब इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, उसके बाद अली एक्सप्रेस के ऊपर हंटिंग, ये सारी मैं डिस्कस करूंगा। फिर एक टूल बताऊंगा आपको, टूल तो बहुत सारे हैं, एक टूल बताऊंगा जो थोड़ा सा फ्री है थोड़ा सा पेड है, वो बताऊंगा, उसको भी साथ यूज कर सकते हो। तो प्रोडक्ट को कंपाइल करेंगे, इस तरह से हम लोग चलेंगे। अभी ऑलरेडी कुछ 25 लोग तो जा चुके हैं, तो आज मुझे बाकी पता ही नहीं चला यार टाइम का, टॉपिक इस तरह का था। सब क्लियर है। कल मुझे बता दो, कल 10:45 11:30 से लेके 12:45 तक लेक्चर है कल। 11:30 से 12:45 जुमा से पहले। तो कल मुझे बता दो कि फ्रीलांसिंग पे डिस्कस कर लें या इस प्रोडक्ट को ही आगे लेके चलें। ये बस मुझे बता दो, और उसके बाद जो जाना चाहता है चला जाए, मैं भी बस जाने वाला हूँ। जी 1:45 से पहले पहले मैं 12:30 तक क्लोज कर दूंगा कल इंशाल्लाह। इसको कंटिन्यू करें, कंप्लीट करें। फ्रीलांसिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट ओके, फ्रीलांसिंग, प्रोडक्ट असाइनमेंट, डिस्कशन। अच्छा, वो तो जहीर आपको वीडियोस कल तक वाली मिल जानी है यार, इस दफा तो इस वीक का ओवरव्यू तो बच जाएगा ना, वो तो आप देख ही लेंगे। चलें कल फिर देख लेंगे जो भी करना होगा। सही है जी, फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला कल यहीं से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल 11:30 पे कल लोग आप लोग आ जाना, जुम्मा से पहले क्लास है 11:30 पे, तो 11:30 पे आ जाना आप लोग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।